Hi everyone, myself Shiv Hamza and you are watching Big Brain. So finally I am here with the very first video of Computer Networks Lab. This is the one short video in which I have covered all the manuals. Currently हमने 6 manuals cover किए हैं और वो इस one short video के अंदर सिर्फ ये एक ही वीडियो के अंदर सारे manuals मैंने कवर करवाए हैं। इसके बाद इसी तरह से फाइनल का जब हमारे पास पेपर आएगा तब भी वन शॉट या एक और वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर फाइनल का भी आपका लैब का मिड और फाइनल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने ना टेंशन नहीं लेनी। आई एम हेयर फॉर यू गाइस। ठीक है, कल आप लोगों का एग्जाम है, कुछ लोगों का एग्जाम जैसे मेरा एग्जाम वेडनेसडे को है तो कुछ का कल 11 बजे है। तो अभी हमारे पास जो टाइम लेफ्ट होता है ना कम से कम भी हमारे पास 22 से 23 घंटे तक 22 घंटे लगा सकते हैं। तो हमारे पास पीछे 22 आवर्स लेफ्ट हैं जिनके अंदर हमने अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फिर से करवा रहा हूँ। अभी तक मेरा जो मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग का मैंने ओपन करके भी नहीं देखा क्या है क्या नहीं है। रजिस्टर अभी मैंने निकाला है, मार्केटिंग का बेसिकली डे था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है, ये देखें पूरा मिड टर्म होता है पूरा, यानी कि मिड तक आपको सारी एक लैब में सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, यानी कि टाइम पीरियड होता है। ठीक है, कम से कम 2 महीने लगते हैं सारी चीज़ों को आपको कवर करवाने के लिए। लेकिन देखें मैं सारी चीज़ें आपको एक वन शॉट में 1 घंटे की तकरीबन 1 घंटे 17 मिनट की ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन वाली है। तो उसके अंदर मैं आप लोगों को कवर कैसे करवा सकता हूँ, तो आप लोगों ने ना उसके लिए मेरा टीचिंग मेथड ज़रूर फॉलो करना है। जहाँ पे मैं आपको कहूँगा ना गाइज यहाँ पे आपने पॉज लें और ख़ुद इंप्लीमेंट करना है। आपके लिए रूल्स क्या क्या हैं, आपने ना अपने पास किसी एक टैब में लैपटॉप के अंदर ये वीडियो ओपन कर लेनी है और साथ ही साथ ना एक सिस्को पैकेट ट्रेसर भी आपने ओपन कर लेना है। या तो आप मोबाइल में वीडियो लगा लें और लैपटॉप में सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लें। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ ना, जब आपको समझा रहा हूँ तब आपने समझ लेना है। उसके बाद आपने वहाँ पे पॉज लेना है जब मैं आपको कहूँगा और एक टास्क दूंगा वो आपने इंप्लीमेंट करना है। अगर आपसे इंप्लीमेंट हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिला तो वो टास्क मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सारी एक एक चीज़ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इंप्लीमेंट करना सिखाई है। होपफुली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेसिकली जो हमारा 5th सेमेस्टर था ना उसके अंदर ज़्यादातर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे जिनकी मैंने वीडियोस वगैरह बनाई। ये पहली ही वन शॉट वीडियो जिसके अंदर मैंने लैब को कवर किया। बेसिकली मुझे आइडिया था कि मैं वन शॉट के अंदर सारा कवर करवा सकता हूँ, लेकिन जो थ्योरेटिकल वाले कोर्सेज थे जैसे CN थ्योरी थी, OS थ्योरी थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा लेंथी कॉन्सेप्ट्स थे, तो वो सारे मुझे कवर करवाने थे। इसलिए मैंने ज़्यादातर फोकस पहले थ्योरी के ऊपर किया था। लेकिन मुझे पता था कि भाई लैब का जो मिड वगैरह होंगे सारे वन शॉट के अंदर कवर करवा दूंगा और स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे से क्लियर हो भी जाएंगे। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। और अगर थ्योरी के अगर आपको है तो थ्योरी की भी ऑलरेडी मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड की हुई हैं और उसके अलावा मैंने नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं। नोट्स आप मेरी वेबसाइट पर जाके परचेज वगैरह कर सकते हैं। CN के नोट्स भी अवेलेबल है, CN थ्योरी की बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो bigbrains.com वहाँ से आप जाके परचेज वगैरह कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं हम वन शॉट वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब। So let's do it. So guys, welcome back and let's start the manuals of CN lab. So as you can see that I have opened the manuals folder in which we have 6 manuals in total. So one by one हम इन सबको start करेंगे and बहुत मज़ा आने वाला है। ये वन शॉट वीडियो है जिसके अंदर मैं ये 6 के 6 manuals बेसिकली आपकी मिड तक जितनी भी लैब्स हुई हैं उनके अंदर ये 6 manuals कवर करवाए गए हैं। तो उन सबको आज की सिर्फ एक वन शॉट वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। सो अभी हमारे पास जो टाइम हो रहा है वो 11:09 और PM का, यानी कि रात के 11 बज रहे हैं और सैटरडे December 7, 2024 है। सो लेट्स सी कि ये वीडियो अब कब एंड होती है, कितनी देर में मैं ये सारे आपको करवा देता हूँ। सो लेट्स स्मैश इट। ओके गाइज, तो इस सब को मैं ओपन कर लेता हूँ। आई हैव ऑलरेडी ओपन ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैनुअल 1 है हमारे पास, ये सामने मैनुअल 2 है, मैनुअल 3, 4, 5, 6। तो इनमें जो मेरे फेवरेट मैनुअल्स हैं ना वो मैनुअल 3 है, मैनुअल 4 है एंड मैनुअल 5 है। ठीक है, ये बड़े मज़े के तीनों मैनुअल्स हैं। मैनुअल 1 बहुत ही ज़्यादा बेसिक वाला है, मैनुअल 2 भी बहुत ज़्यादा बेसिक वाला है और मैनुअल 6 थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल है। तो डोंट वरी, मैं आपको सारे करवा दूंगा। अच्छा, फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये 6 मैनुअल्स हैं और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो इस सब के अंदर ना आपने मेरा टीचिंग मेथड ज़रूर फॉलो करना है। अब टीचिंग मेथड ज़रूर फॉलो करने से क्या मुराद है कि जहाँ पे जो चीज़ मैं आपको कहूँगा ना आपने वैसे ही करनी होगी, आपने मुझे फॉलो करना है, तभी ये एक चीज़ हो पाएगी। अब देखें ना, आपके जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं भी आपने किया है तो पूरा सेमेस्टर या हाफ मिड तक पूरा
कितने टाइम में करवाते हैं। तो अगर आपने एक वन शॉट में करना है तो मेरे टीचिंग मेथड को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। बेसिकली ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, हार्ड एंड हार्श रूल नहीं है, ठीक है। बस आपने ना जो मैं कहूँगा वो करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद मैं कहूँगा गाइस आपको यहाँ पे ब्रेक लेनी है एंड देन आपको खुद से इम्प्लीमेंट करके ट्राई करना है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको वापस से वीडियो वॉच करके देख के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो चीज़ होती है ना वो अगली चीज़ से लिंक्ड होती है। अगर पिछली चीज़ नहीं आती तो आप आगे मूव करते जाएंगे तो सही से आपको क्लैरिफाई नहीं होगा। तो बेसिकली जैसे हम एक टॉपिक कर लेंगे तो वहाँ पे मैं कहूँगा गाइस ब्रेक द वीडियो, पॉज द वीडियो हेयर एंड लेट्स ट्राई बाय योर सेल्फ। तो वहाँ पे आपने ना खुद से करना है। तो वीडियो आपने या तो मोबाइल फ़ोन में कर लें या एक अलग से टैब में ओपन कर लें, और साथ ही अपना सिस्को का पैकेट ट्रेसर वगैरह भी ओपन कर लें, और एक सर पे लाल पट्टी भी बांध लें, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको ये मैंडेटरी है कि आपने वॉच करना है। और आज ऑलरेडी मैं 5-6 वीडियो बना चुका हूँ, 5 वीडियोस बना चुका हूँ गाइस। मैं दिन के 10 बजे से लगा हुआ तकरीबन। पहले मैंने खुद प्रैक्टिस वगैरह की, उसके बाद 5 वीडियोस बनाई और ये मेरी 6ठी वीडियो है। तो आज मैं बड़ा ही बिजी रहा हूँ और मेरा 10 बजे सोने का टाइम होता है, लेकिन 11:11 हो रहे हैं। सो लेट्स सी कि अब ये सब कैसे होने वाला है। हम वन बाय वन करके करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास एग्ज़ाम आएगा उसके अंदर थ्योरेटिकल भी आएगा जो कि पेपर बेस्ड भी होगा, और आपके पास प्रैक्टिकली भी आएगा जो कि कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड होगा। तो मेरा जो ज़्यादातर फोकस होगा ना वो आपके सिस्टम बेस से जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, यानी कि सिस्को पैकेट ट्रेसर पे जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो सारा करवाना। लेकिन जो इस तरह से कमांड्स वगैरह वो भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊँगा, लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताऊँगा कि जैसे ये है व्हाट इज़ TTL एग्जिट कमांड, ये सारी चीज़ें हम खुद से मिल के एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले जो हमारा फोकस होगा वो इम्प्लीमेंटेशन पे होगा, बाद में मैं थ्योरेटिकली भी आप लोगों को करवा दूंगा। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द मैनुअल नंबर 1। ओके, हमारे पास क्या है, इन दिस लैब वी विल डू सम नेटवर्क बेसिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें ट्रबल शूटिंग वगैरह के लिए होती है। तो IP कॉन्फ़िग की हमारे पास सबसे पहली कमांड है। अब ये हमारे पास से पूछा जा सकता है IP कॉन्फ़िग विंडोज़ के अंदर है तो लिनक्स के अंदर कौन सी कमांड होती है, तो वो होती है इफ़ कॉन्फ़िग। ओके, इसके अंदर हमारे पास उसका पर्पज़ लिखा हुआ है कि होती क्या है। बेसिकली पहले ये लिखा हुआ है इज़ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटी विच हेल्प्स, और ये आगे उसका पर्पज़ लिखा हुआ है टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट होस्ट, IP एड्रेस, डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो ये आप नीचे उसका बताया हुआ है कि किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस बाय ओपन CMD। ठीक है, मैंने CMD ओपन कर लिया एंड यहाँ पे अगर मैं इसको बड़ा कर पाऊँ, ओके, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा भी कर लिया आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ IP कॉन्फ़िग, ठीक है। IP कॉन्फ़िग मैंने टाइप किया तो इस तरह से मेरे पास सारी डिटेल वगैरह आ गई है। IP वर्जन 4, इसी तरह से हमारे पास IP वर्जन 6 वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये वाली कमांड इस तरह से हमने एग्जीक्यूट की और हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है, डिफ़ॉल्ट गेटवे, IP एड्रेस, फिजिकल एड्रेस वगैरह। ओके, ये हमारे पास पहली कमांड हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास ये वाली कमांड क्या करती है, तो इसको भी हम ज़रा करके देख लेते हैं। IP config /all, आई होप दिस इज़ द कमांड। ओके, तो इस तरह से भी हमारे पास और मज़ीद डिटेल आ जाएगी, सारी डिटेल आ जाती है इसके साथ हमारे पास। तो ये देख सकते हैं आप, सारी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। उसका फ़िज़िकल एड्रेस भी आ चुका है, इस पर DHCP इनेबल है या नहीं है, वो नो है, ठीक है। और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल्ड है, IP वर्जन 4 का एड्रेस ही है, सब नेट मास्क ये है, डिफ़ॉल्ट गेटवे अभी नल है, तो DNS सर्वर, ये सारी डिटेल इसके साथ आज मज़ीद डिटेल आ जाती है। तो ये वाली भी कर ली। गेट मैक क्या करता है, मैक का एड्रेस दे देता है, आई गेस गेट एक परमानेंट एड्रेस होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये उसका परमानेंट एड्रेस भी आ गया है। तो लेट्स मिनिमाइज इट। और हमारे पास IP एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेस बेसिकली ना आपकी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। हर डिवाइस का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है, और IP एड्रेस हमारे पास स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। अब इस तरह से लिखा हुआ है कि आपको लग रहा है कि चारों के चारों टाइप्स हैं। नो गाइस, दीज फोर ऑल नॉट आर द टाइप्स। यहाँ पे हमारे पास ये स्टैटिक और डायनेमिक टाइप होती हैं, और IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 आर द वर्जन्स,
नेम्स, ओके, नॉट द टाइप्स। तो स्टैटिक में क्या होता है कि एक दफ़ा जो असाइन हो जाता है आईपी वो वही रहता है, उसके साथ वो चेंज नहीं होता। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है कि हमारे पास आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है। आईपी वर्जन 4 पहले आया था, फिर उसमें वो लिमिटेड थे, और पीसी जैसा कि टाइम टू टाइम बढ़ते गए, इंक्रीज़ होते गए, तो उसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया, आईपी वर्जन 6 आ गया, जिसमें कहा गया कि ये ऑलमोस्ट के अनलिमिटेड है, ठीक है। लेकिन इसमें भी लिमिट थी, लेकिन इतनी ज़्यादा थी कि वो अनलिमिटेड ही कंसीडर होती है, ओके। इसके बाद ये आईपी क्लासेस हैं, आईपी एड्रेसेस हैं, और नंबर ऑफ़ होस्ट एंड नेटवर्क हैं, यानी कि 1 से लेकर 1 2 6 इस आईपी रेंज तक कितने वो सपोर्ट करता है। इस तरह से इस रेंज से तो वो कितने सपोर्ट करता है, इस रेंजेस वगैरह दी हुई हैं। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को याद करने की इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड आती है कि पिंग। पिंग किस लिए होती है? पिंग होती है किसी भी कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। जैसे मैंने दे दिया google.com, ठीक है, इस तरह से पिंग दे दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी टेस्टिंग हो रही है, वेरिफिकेशन हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैटिक्स हमारे पास आ चुके हैं, पैकेट सेंड 4 पैकेट सक्सेसफुली सेंड हो चुके हैं, और 4 ही रिसीव हो चुके हैं, और लॉस 0 हो चुका है। कभी कभार हम पे लॉस भी हो जाता है, लेकिन हमारे केस में कोई लॉस नहीं हुआ, और हमारे पास राउंड ट्रिप टाइम मिली सेकेंड के अंदर जितना उसने रिक्वेस्ट की वापस से रिसीव हुआ और रिस्पॉन्स आया, तो उसमें हमारे पास मिनिमम टाइम 36 मिली सेकेंड लगे, मैक्सिमम हमारे पास 80 मिली सेकेंड लगे, और एवरेज हमारे पास 55 मिली सेकेंड लगे। तो ये पिंग होती है बेसिकली कमांड किसी भी कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए। ये होती क्या, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटी होती है, दैट इज़ यूज टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अ सोर्स कंप्यूटर टू रीच अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन कंप्यूटर। अब मैंने यहाँ से जो मैं टाइप किया, ये मेरे क्या था, सोर्स कंप्यूटर था, और google.com जो मैंने लिखा वो एक डेस्टिनेशन आप कह सकते हैं, उसको मैंने टेस्ट किया। तो इस तरह से हमारे पास ये भी हो चुका है, और हमारे पास पिंग इस तरह से लिखते हैं, उसका पिंग और आगे होस्ट आईपी एड्रेस, ये नीचे करके अभी दिखाया हुआ है पिंग yahoo.com। मैंने google.com का करके दिखा दिया, उन्होंने भी करके दिखाया। ओके, यहाँ से हमारे पास ये हम देखेंगे, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो ट्रेससेट क्या होता है? ये डायग्नोस्टिक टूल होता है यूज टू शो सेवरल डिटेल्स अबाउट द पाथ दैट अ पैकेट टेक्स फ्रॉम कंप्यूटर टू डिवाइस यू आर वेयर द डेस्टिनेशन यू स्पेसिफाई। तो ये थ्योरेटिकल हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली जो मेरा पर्पज़ है वो मैनुअल 3 4 5 6 की तरफ ज़्यादा होने वाला है। तो इसके अंदर तो बेसिकली सिंपल सी चीज़ें, ये ट्रेसर ही कमांड लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा, हम भी लिख के दिखा देते हैं, ट्रेसर, ठीक है, ट्रेसर लिखा, और इस तरह से आपके पास ये चीज़ें आ गई। तो ये ऑप्शंस दे रहे हैं हमारे पास, तो इसमें कुछ ख़ास है नहीं वैसे समझाने वाला। तो आगे चलते हैं हम, और नेट स्टेट में क्या होता है, आपको नेटवर्क के स्टैटिक्स दे देता है, इस तरह से आपको स्टैटिक्स दे देगा, यानी कि इसके अंदर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर ज़्यादा अच्छा आएगा। नेट स्टैट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ना कनेक्शन एक्टिव, जो कनेक्शन फ़िलहाल एक्टिव है ना, उनकी लिस्ट दे देगा। जैसे कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, सारे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं, उनके लोकल एड्रेसेस कौन से, ये सारे लोकल एड्रेसेस आ गए। उसके बाद उनके फॉरेन एड्रेसेस आ गए, और उनके स्टेट, यानी क्या भी वो इस्टेब्लिश हैं या वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं या टाइम वेट कर रहे हैं स्टेट में। तो ये स्टेट आएगी, ये फॉरेन एड्रेस, ये लोकल एड्रेस, और ये TCP कनेक्शन यानी कि उसकी टाइप की है प्रोटोकॉल की। कूल। इसके बाद हमारे पास ये सारा मैनुअल कंप्लीट हो चुका है, जो कि बड़ा जल्दी से मैंने करवाया। असल में इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक है। बेसिक कमांड थी, जैसे इफ़ कॉन्फ़िग क्या होती है, इन्फो कॉन्फ़िग ऑल क्या होती है, गेट मैक क्या होती है, और ये वर्जन्स क्या होते हैं ये वाले, और इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती है आईपी एड्रेसेस की, और पिंग कमांड क्या करती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, आगे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं पिंग कमांड का। तो ये पिंग कमांड आपने अच्छे से करनी है, और इसके अंदर कुछ ख़ास था नहीं, नेट स्टेट वगैरह मैंने आपको बता दिया, ट्रेसर्ट का भी बता दिया। तो आई होप आप लोगों को ये मैनुअल 1 समझ आया होगा। मैंने काफ़ी जल्दी करवाया क्योंकि इसके अंदर कुछ खास था नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लैब मैनुअल 2। ओके गाइस, दिस इज़ द लैब मैनुअल 2। इसके अंदर हमारे पास पैकेट ट्रेसर का ओवरव्यू है। गाइस, आपके पास ना पैकेट ट्रेसर की डेफिनेशन आ सकती है, सर ने करवाई थी, तो सर ने ये भी कहा था कि आपके पास मिड में आ सकती है, तो आपने पैकेट ट्रेसर की डेफिनेशन ज़रूर देखनी है। पैकेट ट्रेसर क्या होता है? एक पावरफुल नेटवर्क सिमुलेटर होता है, यानी कि
एक्चुअल में नहीं होता, ये फिज़िकली नहीं होता, लॉजिकली एक सिमुलेटर है, ठीक है, जो कि नेटवर्किंग की, रियल नेटवर्क्स की उसको डिज़ाइन करने में आपको हेल्प करता है और उनके प्रोटोकॉल्स को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, प्रोटोकॉल इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड टू, और आईपी टीसीपी ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं, एसएमटीपी सारी चीज़ें ना आगे वाली लैब्स के अंदर यानी कि लैब मैनुअल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वी कैन क्रिएट आवर ओन टोपोलॉजीज, हम खुद की टोपोलॉजी बना सकते हैं, लर्न अबाउट देयर नेटवर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम विदाउट हैविंग टू बाय न्यू एक्सपेंसिव डिवाइसेस। बेसिकली क्या है कि हम खुद की अपनी टोपोलॉजीज़ बना सकते हैं और उनको ट्रबल शूट कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, हमें एक्चुअल में डिवाइसेस खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। विजुअलाइज है ना, सिमुलेशन है, तो इसके लिए हम वर्चुअल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। वर्चुअल डिवाइसेस वो डिवाइस होती हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, बस आपके पास स्क्रीन में एज अ शॉर्ट फॉर्म होती है। पैकेट ट्रेसर इज़ ओन्ड बाय एंड मैनेज्ड बाय सिस्को। सिस्को एक कंपनी है जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया, पैकेट ट्रेसर। ओके गाइस, तो लेट्स सी इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा थोड़ा पुराना वर्जन है, हम नए वाले वर्जन पे काम करेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ सकते हैं, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। उसके अंदर मेन्यू बार है, मेन टूल बार है, लॉजिकल एंड फिजिकल वर्क स्पेस टैब है, वर्क स्पेस है, कॉमन टूल बार है, रियल और सिमुलेशन टैब है, नेटवर्क कंपोनेंट बॉक्स है, यूज़र क्रिएट पैकेट बॉक्स है, ठीक है। तो ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं ना पैकेट ट्रेसर के, इनके बारे में आप पढ़ लेना कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आप एक दफ़ा आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा ना पैकेट ट्रेसर, तो उसके अंदर भी सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके गाइज, दिस इज़ द वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अगर वो हों केबलिंग, दो तरह की हमारे पास केबल यूज़ की जाती हैं। एक होती है मोस्टली तौर पे यूज़ की जाती है, उसके अलावा भी केबल्स होती हैं जैसे फाइबर वगैरह, लेकिन हम मोस्टली यूज़ करेंगे स्ट्रेट थ्रू केबल्स एंड क्रॉस केबल, ठीक है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि हमें स्ट्रेट थ्रू केबल्स कब यूज़ करनी है एंड क्रॉस केबल्स कब यूज़ करनी है। इसके लिए आपको मैं अपना मेथड बताता हूँ कि जिस तरह से मैंने याद रखा हुआ है उसी तरह से आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आप कोई और ट्रिक भी लगाना चाहें। तो हमारे पास ना दो वर्ड्स हैं, दो लेटर्स हैं, सी एंड एस, ठीक है। तो हमारे पास ना आप देखें तो ए बी सी के अंदर सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, यानी कि ए बी सी, सबसे पहले हमारे पास आ रहा होता है ये सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको भी लगा दिया है, एक सेकंड, इस तरह से। तो सी के केस में हम कह सकते हैं कि चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। तो सेम चीज़ों के लिए हमारे पास सी यानी कि, और उस तरह से हमारे पास एस में क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। पहले चीज़ें सेम होती हैं, यानी कि पहले चीज़ें कुछ भी रिलेशन स्टार्ट होता है ना, चीज़ें बड़ी आपको कॉमन नज़र आती हैं, बाद में चीज़ें ना डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं, DAFFERENT, ठीक है। तो जिस तरह भी आप याद रखना चाहें ना, याद रखने की ट्रिक्स हैं कुछ ना कुछ, तो आप उस तरह से याद रख सकते हैं। जो मैंने याद रखी हुई हैं, अगर आप उस तरह याद रखना चाहते हैं तो उस तरह भी रख सकते हैं। तो देखें, पहले क्या होता है कि कोई रिलेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी कि ABC में सबसे पहले सी आता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग हुई है। स्टार्टिंग में चीज़ें क्या होती हैं, बड़ी कॉमन होती हैं, सेम होती हैं। तो उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरता है और हमारे पास ABC के अंदर ऐसा आ जाता है, तो फिर चीज़ें रियलाइज़ होती हैं और कुछ चीज़ें फिर हमें डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमारे पास अगर डिवाइसेस हमारे पास, अब आप चल लेते हैं वापस से एक्चुअल चीज़ की तरफ, कि अगर हमारे पास डिवाइसेस डिफरेंट हो जाती हैं, यानी कि एक स्विच है और एक राउटर है, तो उस केस में हम कौन सी यूज़ करेंगे, स्ट्रेट थ्रू केबल। ओके गाइस, और इसके बाद अगर हमारे पास डिवाइसेस सेम है तो हम यूज़ करेंगे क्रॉस ओवर केबल, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक स्पेशल केस आ जाता है जिसमें हम कर रहे होते हैं स्विच और हब को अगर आपने यूज़ करना है ना, अब देखें तो स्विच टू हब दो डिफरेंट डिवाइसेस हैं, लेकिन उसके अंदर भी हम क्रॉस केबल यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए एक एक्सेप्शनल केस है। तो इसको हम थोड़ा भी हाईलाइट करके रखेंगे ताकि हमें याद रहें चीज़ें। ओके, लेकिन जो आपने बस वही एग्जांपल याद रखें कि स्टार्टिंग में चीज़ें सेम होती हैं। ABC में सबसे पहले C भी आता है, तो C किसके लिए होता है, क्रॉस ओवर के लिए, और क्रॉस ओवर में हम कौन सी डिवाइसेस के लिए यूज़ करते हैं, सेम डिवाइसेस, सेम काइंड ऑफ डिवाइस, यानी कि PC टू PC कनेक्ट करना है तो क्रॉस ओवर। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर बनाना था, तो इस तरह से हमने क्लियर कर लिया। हब टू हब करना है, राउटर, तो ये जो PC हैं ये सारे हैं सेम है, तो सेम के लिए क्रॉस ओवर, और डिफरेंट है तो हमारे पास स्ट्रेट थ्रू। ओके, इनफ, बहुत हो चुका। ओके, एग्जांपल के तौर पे उन्होंने इमेजेस दी हुई हैं कि स्ट्रेट थ्रू किस तरह से होती है, क्रॉस ओवर किस तरह से होती है। अब हमारे पास आ जाता है टोपोलॉजी 1। अब यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है हमारा सिस्को, तो हम भी ओपन कर लेते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर। सो द सिस्को पैकेट ट्रेसर फ्रॉम द सिस्को कंपनी ओपन हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया, उन्होंने क्रिएट अ सिंपल टोपोलॉजी इन पैकेट ट्रेसर फ्रॉम द नेटवर्क कंपोनेंट बॉक्स। ओके, लाइंस लिखी हुई हैं। ओके,
उन्होंने बोला है बेसिकली 2 कंप्यूटर लो, उन दोनों को आपस में जोड़ दो। तो हम भी वही करते हैं, बड़ी बेसिक सी हम बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे गाइस देखें, ये जो मेन्यू बार है सारा आप देख सकते हैं। तो इधर से हम आते हैं, यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस अवेलेबल हैं और यहाँ पे एंड डिवाइसेस का ऑप्शन है। तो एंड डिवाइसेस में हम सबसे पहले पीसी कनेक्ट कर लेंगे। ये पीसी पकड़ा और ये पीसी पकड़ा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये कॉपर्स के लिए, कनेक्शंस के लिए, कॉपर नहीं कनेक्शंस के लिए वायर है मल्टीपल सारी। अब देखें ना, तो ये सेम डिवाइसेस हैं, ठीक है। पहले चीज़ें रिलेशनशिप में सेम होती है ना, तो सेम के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं क्रॉस ओवर। ये क्रॉस ओवर के लिए ये वाली है हमारे पास, ठीक है, कॉपर स्ट्रेट, और ये है क्रॉस ओवर। ओके, तो सेम के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं क्रॉस, ठीक है। तो ABC में C पहले आते हैं ना, तो हमने क्रॉस ओवर यूज़ कर लिया और इस तरह से हमारे पास एक कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। तो कनेक्शन बिल्ड होने के बाद हम यहाँ पे इसको दे रहे होते हैं IP असाइन कर रहे होते हैं। हम मैनुअल की तरफ वापस चलते हैं, मैनुअल 2 कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके नाम चेंज कर दो और उनको IP वगैरह असाइन कर दो, ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है। तो नाम चेंज करने के लिए हम कह सकते हैं, इसका नाम हम दे सकते हैं HP। ओके, इसका नाम मैंने दे दिया HP PC और इसका नाम दे दिया मैंने जैसे वहाँ पे था डेल PC। तो यहाँ से आके मैंने उसका नाम भी चेंज कर दिया है। ओके, अभी तक आपने सिर्फ फॉलो करते रहना, जब मैं आपको कहूँगा ना तब आपने वीडियो पॉज करके आगे कंटिन्यू करना है। अब यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होगा। इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पे मैं कोई भी IP दे सकता हूँ, जैसे 192.168.10.1, ठीक है। इसको ये IP दे दिया और इसको मैंने बैक कर दिया और यहाँ से इस पे आता हूँ। सिमिलरली इस PC पे क्लिक करने के बाद मेरे पास डेस्कटॉप पे आना है एंड यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसको कोई और IP दे देना है, क्योंकि वो वाला तो यूज़ कर लिया। तो अगर मैं वही यूज़ करना चाहता हूँ तो मेरे पास एरर दे देगा कि दिस एड्रेस इज़ ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क। ओके, तो फिर मैं फिर से कोई और देता हूँ, 10.2 दे देता हूँ। तो इस तरह से भी हो गया है। ओके, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा कनेक्शन बिल्ड हो चुका है, IP सब कुछ सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ मैनुअल में भी मेंशन है कि पिंग द IP एड्रेस, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना पिंग यूज़ करते हैं। तो आपने वापस से आना है, PC के अंदर आना है और ये डेस्कटॉप वाले मेन्यू के अंदर आना है, टैब के अंदर आना है और यहाँ पे लास्ट में आपके पास ऑप्शन होगा, सेकंड लास्ट में कमांड प्रॉम्प्ट था, इसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे लिखना है पिंग और जो आपका दूसरा PC है उसका जो IP एड्रेस है वो लिख देना है 192.168.10.2 लाइक दिस। और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है, पैकेट सेंड रिसीव फॉर और सक्सेसफुली हो चुका है। अगर ये सक्सेसफुल ना होता तो यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट वगैरह आ रहा होता, ठीक है। अब यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और इस PC से इस PC पे आना चाहें तो हम वो भी चेक कर सकते हैं, पिंग। अभी मैं पहले वाले PC की तरफ कनेक्शन चेक कर रहा हूँ, 2 वे कनेक्शन होता है बेसिकली। थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, 192.168.10.1। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला कनेक्शन भी सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, पैकेट सेंड एंड रिसीव्ड, 0 लॉस। ओके, कूल। तो हमारे पास ये वाला भी काम हो चुका है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, ये कौन सा, टोपोलॉजी 1, ये वाली क्रिएट कर ली हमने। इसके बाद 2 में आता है हमारे पास What is a network topology without a single network device in it and element ये सारी चीज़ें हैं। अब हमें कहा क्या जा रहा है, बेसिकली हमें कहा जा रहा है कि ना ज़रूरी तो नहीं कि टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ 2 ही PC हों। जैसे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास 2 ही PC हैं, अब 2 से ज़्यादा PC हों, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी, कोई और डिवाइस है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इन 3 PCs को आप किस तरह से जोड़ेंगे, अब इन 3 PCs को आपस में कैसे जोड़ेंगे, इन 2 लैपटॉप और इसको, तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो उसमें मैनुअल में भी हमारे पास बताया गया है कि आप उसके लिए स्विच यूज़ करेंगे, तो स्विच के थ्रू हम इजीली कर पाएंगे। तो लेट्स ट्राई विद द स्विच। जैसे मेरे पास ये वाला कनेक्शन था, इस कनेक्शन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ और यहाँ से एक और डिवाइस लेने लगा हूँ। ओके, तो कुछ अगर मुझे 3 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है ना, तो मुझे बीच में स्विच या हब यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्विच यूज़ कर रहा हूँ और इस तरह से मैंने स्विच यूज़ कर लिया। अब आपको आसान तरीका बताऊँ, अगर आप यहाँ पे हर बार कंफ्यूज होते हैं कि स्ट्रेट ओवर यूज़ करनी है, स्ट्रेट थ्रू या क्रॉस ओवर कौन सी यूज़ करनी है, सिंपली यहाँ पे ये पहली वाली सेलेक्ट करें, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा कि कौन सी है भाई, कौन सी नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास काम और ज़्यादा ईजी हो जाता है, लाइक दिस। तो इस तरह से हो गया और यहाँ पे दबाएंगे ना तो ये जल्दी से स्मूथली हो जाएंगे। तो एज़ यू कैन सी दैट जो ब्राउन कनेक्शन वेटिंग में आ रहे थे तो जल्दी से हो गए इस एरो को दबाने से, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या सीन है कि हमने इसको भी IP देना है, अभी तक हमने नहीं दिया क्योंकि न्यू ऐड किया है 192.168.10.3।
मैंने दे दिया है इसको भी IP एड्रेस। और अब मैं इस से इसकी कनेक्टिविटी चेक करने लगा हूँ। तो उधर आऊँगा, पिंग फिर से टाइप करूँगा और यहाँ पे 3 दे दूँगा दिस टाइम। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास सक्सेसफुली हो चुका है। पैकेट सेंड, रिसीव, ज़ीरो लॉस, कूल। तो ये राउट स्विच के अंदर हमें कुछ खास चेंज करना नहीं है अभी बिल्कुल भी। तो इस तरह से हम बेसिकली स्विच लगा देते हैं। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द मैनुअल 2। अब हमारे पास ना लैब टास्क है, क्रिएट द अबव डिस्कस्ड टोपोलॉजी इन पैकेट ट्रेसर टूल, देयर स्क्रीनशॉट, IP एड्रेस, सबनेट मास्क, कनेक्ट विद पोर्ट्स यूजिंग प्लेस नोट, IP एड्रेस, ब्ला 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 ब्ला। ये सिंपल वही सारी चीज़ें जो कि अभी हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपने लेना है पॉज, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैं रिमूव करने लगा हूँ। आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे वीडियो को करना है पॉज, ठीक है। मेरे टीचिंग मेथड को फॉलो करना है आपने, और यहाँ पे लेना है पॉज, ब्रेक लेना है और अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेना है। वहाँ पे आपने क्या करना है, 5 डिवाइसेस लेनी है, ठीक है। PC1, PC2, PC3, लैपटॉप 4, लैपटॉप 1, लैपटॉप 2। तो 5 डिवाइसेस होगी टोटल उसमें, और आपने एक स्विच ले लेना और उन सबको IP असाइन करना है और उस स्विच के साथ कर लेना है और फिर सबके साथ पिंग को टेस्ट करना है। वही वाला सारा काम है जो कि अभी हमने किया, और वही चीज़ इस मैनुअल के अंदर टास्क के अंदर भी है। तो ये वाला टास्क आपने कर लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इजीली कर पाएंगे। ओके गाइस, आई होप आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे होंगे क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम है, तो जितना मैं करवा पा रहा हूँ उतना मैं करवा रहा हूँ। तो अभी तक हम कर चुके हैं लैब मैनुअल 2 कंप्लीट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लैब मैनुअल 3। अब थोड़ा काम मज़े का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये वाला सारा काम अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैन टोपोलॉजी यूजिंग पैकेट ट्रेसर, ये सारा काम हम कर सकते हैं। ओके, हमारे पास टास्क 1 क्या है। टास्क 1 में क्या है कि सिंपली आपने ना टोपोलॉजीज़ क्रिएट करनी है। अब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज़ टोपोलॉजी। जब पहली स्टार्टिंग की लैब थी ना, बच्चों को टोपोलॉजी की डेफिनेशन नहीं आ रही होती, सिर्फ एक ने बताया था। फिर सर कहते हैं शुक्र है किसी को तो पता है टोपोलॉजी की क्या डेफिनेशन है। तो गाइस, टोपोलॉजी की डेफिनेशन आ सकती है और साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है कौन कौन सी टोपोलॉजीज हो सकती हैं और उनकी डायग्राम्स क्या हो सकती हैं। हैंड रिटन भी आ सकता है और आपके पास प्रैक्टिकल भी इसका आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वैसे डायग्राम वाइज दिखा देता हूँ कि किस तरह होती हैं। देखें, ये हमारे पास एक PC है, ये दूसरा PC है, ये तीसरा PC है। और हर PC जो भी आपके पास होता है ना, उसके साथ आपको एक स्विच कनेक्ट करना होता है ताकि एक स्ट्रेट लाइन होती है ना बस की तरह से, ये बस पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। इस तरह से हर PC उस केबल के साथ, मेन केबल के साथ कनेक्ट हो रहा होता है, बस बीच में स्विचेस आ रहे होते हैं। ओके, इसकी तरह हमारे पास स्टार टोपोलॉजी होती है। जो अभी हमने लास्ट लाइन बनाई है ना, वो बेसिकली स्टार टोपोलॉजी थी। तो स्टार तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बस आपने खुद ट्राई करनी है। इस तरह से मैं आपको एक और बना के दिखाऊंगा। मैं आपको रिंग बना के दिखा दूं या आपको मैश बना के मैं आपको दोनों बना के दिखाता हूं। डोंट वरी गाइस, हम बनाने लगे हैं अभी रिंग टोपोलॉजी। तो आपने आना है सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर एंड यहाँ पे आकर अपने डिवाइसेस को ऐड करते जाना है, ठीक है। लाइक इसको कंट्रोल दबा के करोगे ना तो एक दफ़ा में ही आपके पास सारे आते जाएंगे, आपको बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, स्विचेस के अंदर जैसे जितने PC हैं उतने स्विचेस। तो अभी हम कौन सा कर रहे हैं, आई गेस अभी हम मैश टोपोलॉजी करने लगे। मैश टोपोलॉजी के लिए ओके दिस, ठीक है। 4 PC ले लिए, 4 ही हमने स्विचेस ले लिए। ओके कूल, तो इस तरह से अब हमारे पास हो गए। तो अगर अब हम याद करें, हम ऑटोमेटिक की बजाय थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं कि हमें क्रॉस ओवर होती है और एक स्ट्रेट थ्रू होती है। हमें स्ट्रेट थ्रू यूज़ करनी है, क्रॉस ओवर यूज़ करनी है। तो अब देखें डिफरेंट चीज़ें, रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, पहले चीज़ें सेम होती हैं ना। तो ABC में पहले क्या आता है, C आता है। लेकिन अब हमारे पास डिफरेंट चीज़ें, रिलेशनशिप ज़्यादा ही लंबा हो गया है, तो अब चीज़ें मुख्तलिफ होना स्टार्ट हो रही हैं, डिफरेंट होना स्टार्ट हो रही हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, ABCDEFG है, तो बहुत बाद में हमारे पास S आता है। तो S से क्या बनता है, स्ट्रेट थ्रू, ठीक है। स्ट्रेट थ्रू वाली केबल कौन सी होती है, यहाँ पे बीच में नाम भी आता है केबल का, तो ये है स्ट्रेट थ्रू। तो ये वाली हम केबल यूज़ करने वाले हैं, लाइक दिस। ओके, इसी तरह से अगेन कॉपर स्ट्रेट थ्रू, ये हमने यूज़ कर ली दिस। ओके, किसी भी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। अगेन दिस, कोई भी यूज़ कर लो पोर्ट।
अगेन दिस एंड दिस। ओके, ये तो था रिलेशनशिप के बाद की बातें, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होती हैं? स्टार्टिंग में चीज़ें सेम सेम होती हैं। तो सेम सेम में हमारे पास ABC में पहले क्या आता है? C आता है। तो C से हमारे पास कौन सी होती है? कॉपर वायर। तो कॉपर क्रॉस वायर इसको इसके साथ कनेक्ट कर लिया, आपस में कनेक्ट करना है ना, क्योंकि अभी हमें बना रहे हैं कौन सा? मैश टोपोलॉजी बना रहे हैं। तो इस तरह कनेक्ट कर लिया एंड लाइक दिस, ठीक है। ये भी बना गए। अभी जो चारों PC है ना, एक रिंग फॉर्मेट के अंदर बन गए, ठीक है। तो इस तरह ना हमारे पास दोनों टोपोलॉजीज हो जाएंगी, रिंग भी और मैश भी। तो इधर आते हैं मैनुअल की तरफ। वेयर इज़ द मैनुअल? ओके, ये हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है ना। तो बेसिकली फ़िलहाल हम बना चुके हैं अपनी रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसको भी हम मैश भी बना लेंगे, ठीक है। मैश में बताता हूँ क्या करना है। यहाँ तक फ़िलहाल आपके पास ना रिंग टोपोलॉजी बन चुकी है। आप देख सकते हैं ना, एक रिंग की फॉर्मेट के अंदर सारे कनेक्ट हो चुके हैं। और इसको हम ज़रा फास्ट फॉरवर्ड मूव कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फास्ट फॉरवर्ड मूव हो जाएगा। ओके, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा खुद ही, अभी यहाँ से नहीं हो रहा लेकिन हो जाएगा। एनीवेज़, तो ये हमारे पास हो चुका है और हम दे सकते हैं अपने PCs को IP एड्रेसेस। जैसे मैंने दे दी इसको 192.168.10.1, ये हमारे पास पहला PC हो गया। इसी तरह से ये हो गया हमारे पास जनाब अली दूसरा PC 192.168.10.2, ये दूसरा हो गया। और ये हमारे पास तीसरा हो गया 192.168.10.3। ओके, ये 3 वाला हो गया। और इसी तरह से ये हमारे पास 4 वाला हो जाएगा 192.168.10.4। बेसिकली आपको समझ आ भी रही है, लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस होगी ना तो जल्दी जल्दी उधर लैब में भी हो जाएगा आपसे। तो ये रिंग टोपोलॉजी हम बना चुके हैं। आप ट्राई करें कि मैश टोपोलॉजी आप बना दें सिंपल इस तरह से। मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे लें पॉज और मैश टोपोलॉजी बनाने की ट्राई करें। ओके गाइस, लेट्स टेस्ट द PCs के वो कनेक्शन के अंदर आ चुके हैं या नहीं आ चुके। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पिंग एंड IP एड्रेस 192.168.10.3 ट्राई करते हैं। 3 तो इसका नहीं, इसका 2 होगा अपना। तो 3 से हमारे पास आप देख सकते हैं ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो रहा है। और इस तरह से भी 1 का चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पिंग 192.168.10.1। तो इस तरह से हमारे पास आप देख सकते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब ये हमारे पास से रिंग टोपोलॉजी, होपफुली आप लोगों ने मैश टोपोलॉजी खुद ही बना ली होगी, लेकिन मैं आपको फिर भी बना के दिखा रहा हूँ। अभी आप देखें तो सेम डिवाइसेस के दरमियान बेसिकली यहाँ पे केबल लेके आनी है और यहाँ से केबल लेके आनी है, तो सारे PC आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। तो उसके लिए आप देखें तो सेम है सारी डिवाइस। तो स्टार्टिंग में ABC में कौन सा आता है? C आता है। C से क्या मुराद होता है? कॉपर नहीं, क्रॉस ओवर, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर से इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस। और ये लें गाइस, ये हमारे पास कौन सा बन चुका है? हमारे पास मैश टोपोलॉजी भी बन चुकी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। आप साथ साथ प्रैक्टिस करें, हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, हमारे पास ये है, ये बड़ा मज़े का है, ठीक है, कि राउटर को आपने बनाना है, ठीक है। ये हम करेंगे मैनुअल नंबर 6 के अंदर, ये सारा उसका पोर्शन है, ठीक है। तो अभी के लिए आपने ये वाला लैब टास्क करें, ठीक है। डिज़ाइन एंड टोपोलॉजी यूजिंग 4 PC एंड स्विच आप यूज़ कर सकते हैं और उनको ये वाला IP एड्रेस देना है। यानी PC 0 का ये IP एड्रेस होगा, PC 1 का ये, PC 2 का ये, PC 3 का ये, और सबनेट मास्क तो ऑटोमेटिकली ही आ जाता है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि डाटा का फ़्लो कैसे ऑब्ज़र्व कर रहा है। आपने ट्रैफिक वगैरह, इस तरह ट्रैफिक का कुछ क्रिएट नहीं करना था, बस देखना होता है कि वो पिंग चेक करके हो रहा है नहीं, या कोई मैसेज पास कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज पास करना भी हम देख लेंगे। लेट्स सी कि हमारे पास अभी ये ऑरेंज है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है बट हो जाता है, वरना आपको मैसेज पास करके भी दिखा देता। तो अभी ये ऑरेंज है, वरना आपके पास हो जाता है तो आप मैसेज पास कर सकते हैं। यहाँ से इसको भेजें, लेट्स सी, ठीक है, इधर से इसको भेज देते हैं और यहाँ पे सिमुलेशन पे आएँ और उसको प्ले करें, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मैसेज जाएगा, ठीक है। लेट्स सी ये कैसे जाता है, कैसे नहीं जाता। ओके, अच्छा, यहाँ पे देखें ये वाला कनेक्शन थोड़ा सा अभी वेटिंग में था। तो यहाँ से पहले गया इधर, तो इधर से गया फिर ये इधर, ओके, और ये फिर उधर जाएगा वापस जहाँ पे जाना था डेस्टिनेशन पे। ये गया डेस्टिनेशन पे और ये हमारे पास पहुँच चुका है डेस्टिनेशन पर। और ये अब वापस आ रहा है कि मैं पहुँच गया हूँ, मुझे सेंडर जो था उसको नोटिफाई भी करना है। तो अब देखते हैं ये वापस कहाँ पे जा रहा है। तो लेट्स सी, मज़ा आ रहा है, इसकी स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है, ठीक है। वो बड़ी तेज़ी से गया आपकी बार।
और ये अपना RTT पूरा कंप्लीट करते हुए वापस से सोर्स के पास पहुंच चुका है और ये डबल टिक आना स्टार्ट हो गया। वाओ यार कितना मज़ा आया। ठीक है, ये वाला कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं था तो वो यहाँ से होते हुए और यूँ गया है। ठीक है, काफ़ी मज़ा आया। ठीक है, ये अभी सिमुलेशन अब दिमाग खाएगी, ये पता नहीं क्या क्या बाद में होता रहता, उस पर भी जाएगा कि ये नहीं है वो नहीं है। एनीवेज, तो इस सब को अब हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हमें दीज आर नॉट लॉन्गर नीडेड, तो ओके ओके सबको मैंने वापस से रेज कर दिया। तो लेट्स सी कि अब हमारे पास क्या है। मैनुअल 2 हमने कंप्लीट कर लिया है आई होप। ठीक है, आपको मैंने टास्क दिया है। ठीक है, मैनुअल 3 कंप्लीट कर लिया है एक्चुअली हमने। ठीक है, ये वाला आपने टास्क करना है, यहाँ पे आपने लेनी है ब्रेक और इस तरह से टोपोलॉजी आपने क्रिएट करनी है और उसके अंदर ये वाले पीसीज इंक्लूड करने हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों ने मैनुअल 1, 2, 3 की कंप्लीट वीडियो देख ली होगी। अब हम चलते हैं मैनुअल नंबर 4 के अंदर। गाइस दिस वन इज़ द मोस्ट फेवरेट, ये भी फेवरेट है, मैनुअल 5 भी मेरा फेवरेट है। ओके, मैनुअल 4 के अंदर हमारे पास क्या है? बेसिकली हमारे पास है DNS। ठीक है, DNS यूजिंग पैकेट ट्रेसर। DNS क्या होता है? बेसिकली प्रीवियस लैब गिव्स अ हैंड ऑन प्रैक्टिस ऑन पैकेट ट्रेसर। ओके, अब हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। ओके, इतनी बात तो हमें भी पता है भाई। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DNS इन पैकेट ट्रेसर। ठीक है, DNS करता क्या है? ये लाइन आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है गाइस। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आए या कुछ भी है ना वाइवा में पूछ लिया जाए, ये लाजमी लाइन आपने ना रट्टा मार लो इस लाइन का। ठीक है, इसको बोल्ड पता नहीं कहाँ से होगा ये, लेट मी सी, बोल्ड 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 अंडरलाइन कर दिया मैंने, चलो उसको। ठीक है, तो ये DNS सर्वर इज़ यूज टू रिजॉल्व IP एड्रेस टू डोमेन नेम एंड वाइस वर्सा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास ना DNS होता है IP एड्रेस, तो ना उसको होस्ट नेम के साथ रिजॉल्व कर देता है। फॉर एग्जांपल आप इंस्टेड ऑफ 192.168 करने की बजाय आप लिखो माई वेब, तो आपकी वेबसाइट एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका असाइन IP एड्रेस ये है, DNS वगैरह ये है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, देश ये सारा काम भी ना। तो ये तो डायग्राम वो तस्वीरें ही हैं, तो ये सारा चीज़ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बाद में ये वाला टास्क भी हम परफॉर्म करेंगे। ये टास्क बड़े मज़े के हैं। ठीक है, बच्चे बड़े पागल हुए थे इन टास्क के अंदर, सिंपल्स हैं, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। सो लेट्स सी, हम करते हैं 2 PC क्रिएट, इधर आते हैं एंड लाइक दिस PC1 एंड PC2 और हमें एक DNS सर्वर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम आकर इधर ये तीसरे नंबर पे लैपटॉप के आगे सर्वर है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे, इसको कॉन्फ़िग देंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे कि ये हमारे पास DNS सर्वर है। सो मैं इसको नाम दे रहा हूँ DNS सर्वर, ये मैंने इसको नाम दे दिया DNS सर्वर। ओके कूल, यहाँ पे आप देख सकते हैं DNS सर्वर भी आ चुका है। अब हमारे पास सीन क्या होता है कि इसको भी हम स्टैटिक ही रखना है, DNS सर्वर भी स्टैटिक होता है। सर्वर हमेशा सारे स्टैटिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास PCs होते हैं, PCs का चलो डायनामिक हो सकता है लेकिन सर्वर का मोस्टली स्टैटिक ही होता है। तो सबसे जो पहली चीज़ है ना गाइस, आपने आना है अपने DNS सर्वर के अंदर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ये फॉलो ज़रूर करना। DNS सर्वर के अंदर आने के बाद आपने सबसे पहले जाना है डेस्कटॉप के अंदर और सबसे पहले उसको देना है एक IP एड्रेस 192.168.10.1। मैंने उसको दे दिया भाई साहब एक IP एड्रेस। और गाइस लाजमी यहाँ पे इसको आपने कॉपी करना है और उसको DNS सर्वर भी देना है। अब DNS सर्वर और IP एड्रेस गाइस सेम होता है बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। यहाँ तक जो आपकी इस डेस्कटॉप के अंदर IP कॉन्फ़िगरेशन है वो कम्प्लीटली हो चुकी है। इसके बाद आना है अपने सर्विसेज के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी आपका देख सकते हैं DNS सर्वर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। अब आपके पास जो लास्ट चीज़ है ना वो इस सर्विसेज के अंदर है। आपने DNS सर्विसेज को यूटिलाइज़ करना है। उसके लिए आना है यहाँ पे सारी सर्विसेज हैं, अभी सर्विसेज किसकी, एक सर्वर की हैं, तो आपने ना सिर्फ DNS सर्वर सर्विसेज यूज़ करनी है। उसके लिए DNS सर्विस के अंदर आना है और यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। अब DNS सर्वर करता क्या है, आपके IP रिजॉल्व करता है करस्पॉन्डिंग टू योर होस्ट। ठीक है, यानी कि आप उसको कोई भी होस्ट नेम देंगे ना तो वो आपका IP एड्रेस के अगेंस्ट जो भी वेबसाइट पड़ी होगी ना वो आपको फैच करके ला के दे देगा। तो इस तरह से मैं उसका दे देता हूँ जैसे माई वेब। ठीक है, माई वेब दे दिया और यहाँ पे आपको ना IP एड्रेस देना है। IP एड्रेस वही देना है जो आपने उस DNS सर्वर को दिया था, दिस वन। ठीक है, यही वाला IP एड्रेस आपको उधर देना है, इधर यहाँ पे।
ठीक है, DNS वाली सेटिंग के अंदर। तो इस तरह से मैंने नाम दे दिया, IP एड्रेस दे दिया जो कि सर्वर का ही IP एड्रेस था, और इसको मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास एक रिकॉर्ड ऐड हो चुका है, ठीक है, A टाइप का रिकॉर्ड हमारे पास ऐड हो चुका है। तो यहाँ तक चीज़ें हमारे पास परफेक्टली हो चुकी है। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ से HTTP के अंदर आकर index.html फाइल के अंदर हम अपना कोड भी एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपना नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम कर सकते हैं स्लैश नहीं आया, ओके अब आया, ओके। इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं H1 का टैग, ये बेसिकली हम जैसे वेब डेवलपमेंट करते हैं ना, HTML वो वाला काम है, H1 का टैग, और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ shoaib हमज़ा, ठीक है। तो ये मैंने उसको एडिट कर दिया, सेव करके ओवरराइट करके यस कर दिया। ओके, ये आप नहीं भी करते ना तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपके पास कोड लिखा होता है उस हिसाब से वेबसाइट डिस्प्ले हो चुकी होती है। तो यहाँ से DNS में आप देख सकते हैं ये चेंज की मैं आपको ना रिवीजन करवा देता हूँ कि DNS सर्वर में हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हम आए डेस्कटॉप के अंदर, इधर आए थे, मैं बैक करके सारा फिर से दिखाता हूँ। सर्विस DNS सर्वर के अंदर आए, डेस्कटॉप के अंदर आए, IP कॉन्फ़िगरेशन की, उसको IP एड्रेस दिया, उसको DNS सर्वर दे दिया। यहाँ से काम कंप्लीट हो गया। सर्विसेज के अंदर आए, DNS के अंदर आए, यहाँ से इसकी सर्विसेज ऑन की, पहले ऑफ थी हमने ऑन कर दी, और यहाँ पे नेम दिया कोई भी अपनी, मैंने दिया माई वेब, और उसको एड्रेस दे दिया, एड्रेस वही दिया जो सर्वर का IP एड्रेस है। ओके, उसके बाद ऑप्शनल चीज़ थी जो कि हमने किया था कि हमने अपनी HTML फाइल को एडिट करके सेव करके ओवरराइट किया था। ओके, तो इसको कर लेते हैं बंद, एंड यहाँ से हम दे देते हैं इसको ओपन PC1 को। लेकिन उससे पहले ना इनको आपस में लिंक तो करवाएं ताकि कम्युनिकेशन तो हो सके ना। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्विच, ठीक है, एक स्विच यूज़ कर लिया, एंड यहाँ से हम जल्दी के लिए थोड़ा सा इसको यूज़ कर लेंगे, एंड ये भी ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि क्रॉस ओवर करनी है या स्ट्रेट थ्रू करनी है। ओके, एंड इसको फास्ट मूवर पे लगा सकते हैं। मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, रियल टाइम में आएंगे। ओके, यहाँ से फास्ट मूव करवा लेते हैं। तो हमने एक लिंक वगैरह करके कर लिया है स्विच के थ्रू। अब हमने आना, हमारा काम जो सर्वर का था ना वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ना PCs के थ्रू अपनी ना वेबसाइट को एक्सेस करना है। अगर अभी के लिए मैं टाइप करूँ ना यहाँ पे जैसे माई वेब, ठीक है, तो मेरे पास नहीं आएगी, होस्ट नेम अनरिजॉल्व्ड आ रहा है, हमारे पास एरर आ रहा है। तो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ भी नहीं की हुई। तो सबसे पहले आना है अपने PC के अंदर, यहाँ पे आना है इसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर, एंड इसको भी IP असाइन करना है। तो मैं दे देता हूँ इसको 192.168.10, जो भी आप IP देना चाहें वो दे सकते हैं। हमने सर्वर को 1 दिया था तो इसको 2 दे दिया, ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद वाला दिया, आप कोई भी रैंडम भी IP दे सकते हैं। तो मैं उससे अगले वाला दे रहा हूँ ऐसे ही, तो उसका 2 दे दिया मैंने। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना गाइज़, वो यहाँ पे ये है कि आपने DNS सर्वर ज़रूर बताना है कि ये वाला DNS सर्वर हम इस PC यूज़ कर सकता है, तो उसको ज़रूर बताना है कि ये वाला उसका DNS सर्वर का एड्रेस है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, और कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली आ चुका है और सारी चीज़ें परफेक्टली हैं। सो लेट्स सी, अब वापस से हम इसको बैक करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, और डेस्कटॉप के अंदर आपके पास लास्ट में होता है एक और ऑप्शन जिसका नाम है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र पे आने के बाद आप टाइप करेंगे माई वेब, ठीक है। माई वेब जैसे इंटर करेंगे ना, आपकी जो भी वेबसाइट थी वो डिस्प्ले हो जाएगी। कूल, और एक दफ़ा फिर से मैं आपको PC2 के लिए करके दिखा देता हूँ। उस पर क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद IP कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसको एड्रेस देना है 168.10.3 दे देते हैं इसको, और उसको DNS सर्वर ज़रूर देना है, अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे पास, और इसको बैक करते हैं एंड इधर आते हैं एंड यहाँ पे टाइप करेंगे माई बैक एंड माई वेब। तो इस तरह आप देख सकते हैं आ रहा है। हम चेंज करते हैं और वापस से हम अपने IP एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं, तो IP एड्रेस से भी हमारे पास आ रही है। तो बेसिकली ये था सारा कॉन्सेप्ट DNS सर्वर का। अब मैं आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ DNS सर्वर होता किस लिए। वेबसाइट्स के लिए होता है, वेबसाइट एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो यही वाला सारा काम है हमारे मैनुअल नंबर 4 के अंदर। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखा चुका हूँ गाइस, ठीक है। तो लास्टली हमारे पास टास्क आता है, टास्क भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो डिज़ाइन अ नेटवर्क मॉडल इन विच 5+ PC कनेक्ट टू द सेम DNS सर्वर टू एक्सेस अ वेबसाइट, ठीक है। तो ये वाला टास्क तो अभी हमने किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं अभी हमारे पास 2 PC थे। आपने यहाँ पे लेनी है ब्रेक और ख़ुद से ट्राई करना है, और उसके अंदर 5 PC होने चाहिए,
ठीक है। ये टास्क आपका सेम टास्क है, यही अभी मैंने खुद भी किया, ठीक है। आपका काम सिर्फ किया, मैंने 2 पीसी को कनेक्ट किया, आपने सिर्फ 5 पीसी को कनेक्ट करना और सारा काम बिल्कुल डिट्टो सेम है गाइस। ये तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पट्टी बांधी हुई ना सर पे लाल रंग की, तो आपने क्या करना है अब, इनको इम्प्लीमेंट करना है टास्क 1 को, और टास्क 2 मैं आपको करवाता हूँ। ओके, नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने ये टास्क नंबर 1 कर लिया है और हम मूव करने वाले हैं टास्क नंबर लैब टास्क नंबर 2 के अंदर। इसके अंदर क्या कहता है, डिज़ाइन एंड सर्वर मॉडल इन विच 5+ पीसी कनेक्ट टू द 2 डिफरेंट DNS सर्वर टू एक्सेस अ वेबसाइट। गाइस इसके अंदर क्या सीन हो गया हमारे पास, ये कह रहा है कि 5 पीसी आपके पास कनेक्ट हैं 2 अलग-अलग DNS सर्वर के साथ टू एक्सेस अ वेबसाइट। ये तो थोड़ा सा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है वो कि पहले आप ना एक DNS सर्वर था, अब आप क्या करो कि 2 DNS सर्वर लगा दो, ठीक है। इस सब को मैं रेस करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। लेट्स डिलीट एवरीथिंग। ओके, अब वो कह रहा है कि भाई आप 5 पीसी लगाओ, हम फ़िलहाल के लिए 2 लगाएंगे, ठीक है, और 2 DNS सर्वर बना दो, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। बीच में आप कनेक्शन के लिए लगाना चाहो तो लगा दो, वैसे लगाना है, वैसे कह रहा हूँ, लगाना चाहो तो लगा दो, लगाना है आपको लाजमी, ठीक है। तो यहाँ पे इनको कनेक्शन बिल्ड करवा दो, लाइक दिस, कनेक्शन बिल्ड करवा दिया, यहाँ पे फिर से आए और ये कनेक्शन बिल्ड करवा दिया, यहाँ पे फिर से आए और ये हमने कनेक्शन बिल्ड करवा दिया, एंड ये हम सॉरी लाइक दिस, ओके, एंड इसको फास्ट फॉरवर्ड मूव करवा दिया। तो इस तरह हमने क्या काम किया, आपको 5 पीसी कनेक्ट करना है, मैं अभी 2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं अपने सर्वर के अंदर। इसके अंदर है क्या कि इस सर्वर के अंदर अलग वेबसाइट होगी, इसके अंदर अलग वेबसाइट होगी, और वो आप दोनों पीसी से एक्सेस कर सकते हो। ये हमारा टास्क है सिंपल सा। इस पर आना है, इसके कॉन्फ़िगरेशन डेस्कटॉप के अंदर आना है और IP कॉन्फ़िगरेशन देनी है इसको एड्रेस देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ 192.168.10.1 दे देते हैं, ये हमने दे दिया। और इसी को किया हमने कॉपी एंड DNS सर्वर पे भी दे दिया पेस्ट, ठीक है। इसी तरह से हम आएंगे अब सर्विसेज के अंदर, हमें यूज़ करनी है DNS सर्विसेज, इसको ऑन करेंगे, इसको नेम दे देंगे एंड सर्वर या web1 कर लेते हैं हम नाम, web1, एंड इसको वही वाला एड्रेस देना है लाइक दिस, एंड इसको ऐड कर देना है। तो हमारे पास ये web1 एक्सेस हो जाएगी। और इसको हम एडिट भी कर लेते हैं लाइक दिस, एक सेकेंड, इस सब को करेंगे रेस ताकि आइडेंटिफाई हो जाए हमारे पास ये web1 है, ठीक है। S1 टैग के बगैर शायद चल जाए, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे सेव। ये हमारे पास सर्वर 1 की सेटिंग हो चुकी है, DNS सर्वर 1, ओके। ये हमने नेम भी चेंज कर लिया। तो इसके बाद आते हैं हम DNS सर्वर 2 के अंदर। नेम ऐसे ऑप्शनल है, आप चेंज करना चाहें तो कर लें, ना करें तो ना करें। DNS सर्वर 2, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है आपको IP कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, तो हम इसको IP दे देते हैं स्टैटिकली 192.168.10.2 दे दिया हमने। और इसको हमें IP वो DNS सर्वर भी देना होता है जो कि IP एड्रेस से बिल्कुल सेम होता है, वो भी हमने दे दिया। इसकी सर्विसेज के अंदर आके इसका DNS ऑन करना है, इसको ऑन करना है और इसको नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया MyWeb2, और इसको हम दे देते हैं उसका IP एड्रेस जो था वही दे दिया और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये भी ऐड हो चुका है। और इसका जो HTML का कोड है वो भी हम चेंज कर लेते हैं और ये दे सकते हैं web2, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं और इसको यस कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास चीज़ें ओके हो चुकी हैं एंड इसको हम बैक कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली आना है और इसको एक्सेस करना है। अब इसको हम एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं गाइस। अब यहाँ पे ना गाइस एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जब हम PC 1 पे आएंगे ना तो उसको हमें कोई ना कोई DNS सर्वर देना होगा। अब DNS सर्वर तो हमारे पास 2 हैं और इसको हम सिर्फ एक दे सकते हैं। जैसे मैं इस पर ओपन करूँ ना और इसको डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊँ तो यहाँ पे हम इसको कोई ना कोई IP दे देंगे, लेकिन DNS सर्वर तो हमारे पास एक ही दे सकते हैं इसको। और हम IP वर्जन 6 को हम यूज़ नहीं कर सकते, IP वर्जन 4 को ही हमें यूज़ करना है। फ़िलहाल के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन है, हम IP वर्जन 6 भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास दोनों सर्वर का हम इसको दे दें, ठीक है। थोड़ा लॉजिकली सोचें, अगर हमें 2 वेबसाइट है, एक वेबसाइट यहाँ पे पड़ी हुई है और एक वेबसाइट हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है और हमें इस PC से उन दोनों वेबसाइट्स को एक्सेस करना है, तो क्या करें कि सारी यहाँ पर लिंक हो जाए, ठीक है।
आपको मैं अगर करके भी दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कोई ना कोई आईपी दे दूँ 92.168.10.3 मैंने इसको दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डीएनएस सर्वर किसका दूँ मैं, क्या मैं इसका दूँ या मैं इसका दूँ? अगर मैं इसका दे दूँगा तो सिर्फ इसकी वेबसाइट एक्सेस कर पाऊँगा, अगर मैं इसको दे दूँ तो सिर्फ इसकी वेबसाइट एक्सेस कर पाएगा। दोनों को कैसे करेगा? थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना हमारे पास। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करें? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप सिंपली आएँ, ठीक है। तो इधर आने के बाद इधर क्लिक करें एंड यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर जाएं एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें एक्यूरेटली हैं, ठीक है। उसका बिल्कुल सेम है, ये भी डीएनएस सर्वर है तो हमने यहाँ पे भी डीएनएस सर्वर दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें भी सेम है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस? तो आपने आना है सर्विसेज के अंदर आना है एंड यहाँ पे आने के बाद आपने आना है डीएनएस के अंदर एंड यहाँ पे आपने गाइस लिखना है अपनी वेब का नाम, जो भी उसका नाम था वेब 2, ठीक है। एक सेकंड दोबारा चेक कर लेते हैं उस पर नाम क्या था डीएनएस पर, माई वेब 2, ठीक है। वो इधर आना है और उसकी डीएनएस सर्विसेज के अंदर आना है और यहाँ पे माई वेब 2 दे देना है, माई वेब 2, ठीक है। माई वेब 2 दे दिया और यहाँ पे एड्रेस देना है आपने इस वाले सर्वर का, दूसरे। अभी पहले की जो विंडो आप देख रहे हैं ना, मैंने ये पहले वाली की ओपन की हुई है। अब मेरे पहली वाले की ओपन करने के बाद उसकी जो डीएनएस थी ना, वहाँ पे एड्रेस देना है। अब जो एड्रेस होगा ना वो दूसरे वाले सर्वर का एड्रेस देना होगा। उसके लिए आएंगे यहाँ पे टाइप करेंगे 192.168.10.2 लाइक दिस। अब मैंने यहाँ पे ये ऐड भी कर दिया। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये वेब 1 का भी हो गया, वेब 2 का भी हो चुका है। ओके, अब मैं कर देता हूँ इसको बंद, ठीक है। तो और अब जाता हूँ मैं PC 1 के ऊपर, ठीक है, PC 0 या 1 जो भी है। अब इस पे आके इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अब मैं इसको जो डीएनएस सर्वर दूंगा ना वो सिर्फ एक का दूंगा और वो किसका होगा? वो सिर्फ इसका होगा, ठीक है। तो 192.168.10.1 लाइक दिस। तो मैंने उसका एक का दे दिया है। इसी तरह से मैं इधर भी आऊँगा और इसको भी दे दूँगा। जैसे मैं इधर आया एंड इसको दे दिया 192.168.10.4 दे दिया, ये जो जैसे PC है हमारे पास फॉर एग्जांपल। और इसको जो डीएनएस सर्वर देना है ना वो पहले वाले का ही देना है, पहला सर्वर जो है 168.10.1। ओके, इस तरह से मैंने इसको वो भी दे दिया। अब हमारे पास क्या होना चाहिए? इसकी वेबसाइट भी एक्सेस होनी चाहिए और उसकी भी वेबसाइट एक्सेस होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये चीज़ें लाजमी एक दफ़ा दोबारा देखिएगा, ठीक है। वेब 1, वेब 2, ठीक है। नाम क्या है? माई वेब 2 और वेब 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेब 1 को एक्सेस करके। यहाँ पे आने के बाद इधर आएंगे और यहाँ पे लेट्स ट्राई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेब 1। गाइस वेब 1 हमारी बहुत अच्छे से एक्सेस हो चुकी है। अब इसको चेंज करने के थोड़ा सा गलत लिखेंगे ताकि ओके। अब हम फिर से ट्राई करेंगे और अब हम ट्राई करेंगे माई वेब 2। लेट्स सी माई वेब 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये चीज़ गाइस हमारे पास माई वेब 2 भी एक्सेस हो चुकी है। वेरी गुड शिवम सा, यू आर अ जीनियस बॉय, ठीक है। यानी कि ओवर थिंकर नहीं हो यार, मुझे अपने बिजनेस पे माइंड लगाना चाहिए। तो यहाँ से भी हम एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। इधर आते हैं, माई वेब 2 करते हैं। लेट्स सी माई वेब 2, ठीक है। माई वेब 2 एक्सेस हो चुकी। इसी तरह से हम कर सकते हैं वेब 1, ठीक है। तो इस तरह से हो गया और उनका IP एड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं 192.168.10.1। 10.1 पे यही थी, ओके। 10.2 पे हमारे पास वेब 2 आ चुकी है, ओके। तो आई होप ये DNS सर्वर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा हम एडवांस चीज़ों की तरफ आते जा रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास लैब मैनुअल 4 पे थे हम, तो ये भी हमारे पास एंड हो चुका है। इसके बाद एक बोनस क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा, वो बड़े मज़े का है। तो अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है ना तो वेरी गुड है, आपने इम्प्लीमेंट भी कर लिया। 2-3 दफ़ा खुद से ट्राई करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैब 5 जो लैब मैनुअल 5 है सारा इससे कनेक्टेड है। ये ज़रूर आना चाहिए आपको, ये 2 टास्क आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए गाइस। यहाँ पे लें आप ब्रेक और एक दफ़ा खुद से इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। हो टाइम 12 बज चुके हैं यार। दिन के 10 बजे से मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है। यानी कि 10 बजे तक 12 घंटे, तेरी खैर 14 घंटे। पिछले 14 घंटों से गाइस मैं वीडियोस बनाने लगा हूँ। यानी कि बीच में नमाज़ वगैरह पढ़ी है और मैंने क्या नाम है खाना वगैरह खाया है, तो थोड़े बहुत इस तरह के काम किए हैं। बाकी मैं पिछले 14 घंटों से गाइस आई एम जस्ट वर्किंग लाइक अ हेल, ठीक है। इसको कहते हैं डेली अपना 110% देना। बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। लेकिन हम है कि पेपर से एक दिन पहले अपना 110% देते हैं।
सो वी आर द अल्ट्रा लेजेंड्स, यू नो, पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ेंगे, आखिरी दिन ही पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा लैब मैनुअल 5। आई होप आप लोगों को मैं लैब मैनुअल 4 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि अब मज़ीद हमारे उससे कनेक्टेड ही हैं चीज़ें, वो वाली चीज़ें हम करने वाले हैं। तो अब हम करने क्या वाले हैं, अब हमारे पास है इन दिस लैब वी विल इम्प्लीमेंट DHCP सर्वर यूजिंग पैकेट ट्रेसर। हमने अभी तक जो पढ़ा था वो था DNS सर्वर, अब हम पढ़ने लगे हैं DHCP सर्वर, ठीक है। अब DHCP सर्वर करता क्या है, अभी आपने देखा होगा ना कि आपने 5 PC डिफरेंट कनेक्ट किए, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, आपने मल्टीपल PCs को कनेक्ट कर लिया, ठीक है, और उनकी जो केबलिंग है वो भी फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कर ली अपने उसके साथ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ये सारे आपने PCs कनेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, लेट्स एज्यूम दिस आपने कर लिया है। लेकिन अब देखें तो अब इसको ना कोई भी IP असाइन नहीं हुआ। क्या हम इस तरह से एक एक को जाके करेंगे, ठीक है, और इसमें फिर उसको करेंगे। अब जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड के अंदर जो नेटवर्किंग होती है उसके अंदर थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स फॉर एग्जांपल कनेक्टेड है, तो क्या जाके उन्होंने बंदा बिठाया हुआ है, सर ने भी अल्फाज यूज़ किए, तो उन्होंने बंदा बिठाया हुआ है कि एक को जाके वो IP एड्रेस असाइन करेंगे। तो उसका आंसर है कि नहीं भाई, एक एक को जाके असाइन नहीं किया जाता। जो होता है ना आपका एक होता है DHCP सर्वर, ठीक है, यही पर्पज़ है, आप आंसर भी लिख सकते हैं। DHCP सर्वर जो होता है ना वो आपको IP असाइन कर देता है, ठीक है। तो इसका पर्पज़ अगर यहाँ कहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये उसका बस स्टेप लिखा हुआ है, पर्पज़ यहाँ पे मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा कि उसका पर्पज़ क्या होता है। नहीं, पर्पज़ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको पर्पज़ बता रहा हूँ। DHCP सर्वर का पर्पज़ होता है कि हर डिवाइस को डायनेमिकली खुद से ही वो IP असाइन कर देता है, एक रेंज सेट करते हैं और उस रेंज के हिसाब से वो कर लेता है। सो लेट्स मिनिमाइज दिस एंड डिलीट ऑल ऑफ दिस स्टफ़। आई हैव डिलीट एवरीथिंग। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं एंड यहाँ पे PC कनेक्ट कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 PC हमने कनेक्ट कर लिए हैं। अब इन सबको ऑटोमेटिकली हमें IP असाइन करना है और एक बीच में स्विच कर लेते हैं और बीच में तो नहीं, ऊपर हम एक सर्वर DHCP सर्वर कनेक्ट करने लगे हैं और इसका हम नाम भी दे देते हैं। नाम ऑप्शन होता है, आप चाहें तो दें या ना दें। DHCP सर्वर है ये, DHCP सर्वर, लाइक दिस DHCP सर्वर हो गया। अब हमें इसको कनेक्ट कर लेना है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। जरा जल्दी से कनेक्ट कर लो बिड़ू, कर लो। लेट्स कनेक्ट ऑल ऑफ दी स्टफ़। ओके, हमने कनेक्ट कर लिया और इसको फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट भी कर लिया। ओके, थोड़ा सा इनकी अरेंजमेंट अच्छी कर लेते हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देखें ना, हमने इसको कोई भी IP वगैरह असाइन नहीं किया हुआ। हम DHCP पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली हमें असाइन होना चाहिए। अभी के लिए हम क्लिक करें ना तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है IP एड्रेसेस को, लेकिन हमने कोई भी सेटिंग वगैरह भी नहीं की हुई, तो हमारे पास ये फेल हो जाएगा। जब फेल हो जाता है ना, अपीपा का वो यूज़ कर लेता है जो कि रैंडम होता है, लेकिन अभी हमें वो यूज़ नहीं करना। तो हमें क्या चाहिए कि डायनामिकली DHCP से हमारे पास IP एड्रेसेस आ जाएँ। तो उसके लिए हम आते हैं, सबसे पहले हम सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उधर आते हैं और उसके डेस्कटॉप में आके और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यह चीज़ याद रखने वाली है कि सर्वर को हमने DHCP पे नहीं रखना। सर्वर हमारे पास स्टैटिक ही होता है, डिवाइसेस हमारे पास DHCP पे आती हैं। अभी हम कर रहे हैं DHCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन, IP कॉन्फ़िगरेशन, वो स्टैटिक ही होनी चाहिए। तो उसको मैंने कर लिया 192.168.10.1, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि DNS सर्वर की, अब हमें DNS सर्वर तो बनाना ही नहीं है गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास DHCP सर्वर है, तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी देंगे, सिर्फ और सिर्फ हम IP एड्रेस देंगे और इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। इसके बाद हम सर्विसेज के अंदर आते हैं। हर सर्वर की कुछ ना कुछ सर्विसेज होती हैं, तो इसकी सर्विसेज के अंदर आएंगे। DHCP वाली सर्विस के अंदर वो ऑफ होती है, उसको हम कर लेंगे ऑन। यहाँ से हमने कर लिया ऑन, ये चीज़ हम बिल्कुल ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि हमें DNS सर्वर नहीं बनाना। और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि जो आप IP असाइन करोगे, जो PC आपके कनेक्ट होंगे, उनका IP एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा। तो यह इसका था 192.168.1, ठीक है, 10.1। तो उसका हम कर लेंगे 10.2, जैसे 192.168.10.2 कर लेंगे। तो 2 यानी कि इसको 2 मिल जाएगा, इसको 3 मिल जाएगा, इसको 4 मिल जाएगा। ओके, तो सबनेट मास्क ओके है। अभी पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी डिवाइसेस आ सकती हैं। हमारे पास 3 है, आप चाहें तो मैक्सिमम 255 तक लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसको बढ़ाना चाहें, जैसे 512 कर देता हूँ, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको सेव लाजमी करना है। या सेव कर दिया और इसके बाद आई होप मैंने यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग कर ली है और परफेक्ट। इसको मैं कर रहा हूँ बंद।
बंद करने के बाद मैं आता हूँ अपने पीसी के ऊपर और इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं स्टैटिक से उठा के करना चाह रहा हूँ DHCP पे। लेट्स सी अब हमारे पास क्या होता है, रिक्वेस्टिंग IP एड्रेस और यहाँ पे देख सकते हैं DHCP रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मेड। तो अब ये भी देख सकते हैं इसको जो IP असाइन हुआ है ना वो इस रेंज से स्टार्ट हुआ है 192.168.10.2। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, अब इसको देखें DNS सर्वर कोई भी नहीं मिला हुआ, ठीक है। इधर आते हैं एंड इस पर क्लिक करते हैं और इस पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं DHCP पर, तो रिक्वेस्टिंग IP एड्रेस और यहाँ पे ये IP एड्रेस मिल गया, कूल, परफेक्ट। और IP एड्रेस और इसको भी DHCP सर्वर से IP असाइन मिल चुका है। इसको 4 मिला, इसको 2 मिला था, इसको 3 मिला, इसको 4 मिल चुका है। तो अब हम चाहें तो अपना कनेक्शन चेक भी कर सकते हैं। पिंग 192.168.10.4 से टेस्ट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो चुका है। तो DHCP सर्वर में सिर्फ इतना ही था कि वो IP असाइन कर देता है खुद से। तो हम चलते हैं मैनुअल के ऊपर और वहाँ पे क्या हुआ है, ये सारी उसकी चीज़ें बताई हुई हैं जो कि अभी मैंने आपको सारी चीज़ें करके दिखा दी हैं। ओके, ये सारा काम हो चुका है। अब हमारे पास आ जाता है लैब टास्क। डिज़ाइन अ नेटवर्क मॉडल इन विच 3+ PC connect to a single server which has functionality of both DNS and DHCP for dynamic addressing। अब हमारे पास लैब टास्क आ चुका है, ठीक है। इसके बाद आपने खुद भी ट्राई करना, फ़िलहाल आप ये देख लें। IP तो उसने असाइन कर दिया, लेकिन साथ ही साथ अब वो हमसे डिमांड कर रहा है कि वो DNS सर्विस भी प्रोवाइड करे। तो हम अब कह सकते हैं ये DHCP एंड DNS सर्वर बन चुका है। नाम आप चाहें तो चेंज करें, ना चाहें तो ना करें। अब हमारे पास ये DHCP बन चुका है और ये DNS भी बन चुका है। मैं लिख देता हूँ एंड DNS सर्वर, ठीक हो गया। तो कुछ इस तरह से है, एक एक्स्ट्रा स्पेस उसको रेस कर दिया। ये इतना रिक्वायर नहीं होता, ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे मेंशन भी हो रहा है। अब मुझे इसको DHCP तो ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे इसको DNS भी बनाना है। तो DNS IP रिजॉल्व करता है वेबसाइट एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ इसको DNS भी, इसको कॉपी करेंगे। IP एड्रेस और DNS सर्वर सेम होता है बिल्कुल, और इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक हो गया। इसके बाद मैंने इसको बंद कर देना है और यहाँ पे सर्विसेज पे आना है और पहले DHCP पे आना है। DHCP पे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं DNS सर्वर था, तो यहाँ पे आपने वो वाला पेस्ट कर देना है जो उसको असाइन किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से रीसेट हो चुका है। इसको आपने ना 2 कर देना है, ठीक है, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, रीसेट हो जाता है, दोबारा आप चेंज करोगे ना। तो इसको कर दिया और ये भी हमारे पास चेंज हो गया, 512 कर दो इसको, और यहाँ से अब बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ना आपने इसको सेव पे क्लिक कर देना। सेव करने के बाद ये अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे DNS सर्वर भी आना है। DHCP के अंदर हमने DNS सर्वर की सेटिंग कर दी। अब हम चलते हैं DNS के ऊपर और वहाँ पे हमने कोई भी वेब का नाम देना है वो दे दिया, वेब का नाम दे दिया और उसको जो स्टैटिक IP एड्रेस था वो वाला साइन करके ऐड कर दिया, ठीक है। अब इतना ही काम किया और इसकी सर्विसेज लाजमी ऑन करना, अभी मैं क्रॉस करने लगा था, सर्विसेज ऑन कर ली। तो मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। DHCP के अंदर हमने वापस से आके ये चीज़ें फिर से दी हैं, फिर से सारी कॉन्फ़िगरेशन की है और अब हमारा पास काम परफेक्टली हो चुका है। तो अब इसको बंद करते हैं एंड वेब को एक्सेस करके देखते हैं और इधर आते हैं। पहले रुके, अभी हमने दोबारा से चेंजिंग किया ना, तो अभी तक उसको देखें DNS सर्वर नहीं मिला। आपको वापस से इसको स्टैटिक पे लेके आना होगा और दोबारा से DHCP मांगना पड़ेगा। अब दोबारा से DHCP मंगवाएंगे ना, तो आप देख सकते हैं DNS सर्वर भी आ चुका है, ठीक है। आप तो परेशान नहीं हो ना, एक दफ़ा आप चेंजिंग करते हो ना, आपको फिर से देना पड़ता है। स्टैटिक से DHCP पे आए, DHCP पे आ गया, फिर से उसको मिल गया, ठीक है। और इधर से आए तो इधर आप देखें ना, अभी फ़िलहाल कोई भी DNS सर्वर नहीं है, लेकिन मैं वापस जाता हूँ, वापस DHCP में आता हूँ क्योंकि उसमें हमने चेंजिंग की हुई है, ठीक है। अब उसको ऑटोमेटिकली मिल चुका है। अब कोई भी वेबसाइट एक्सेस करना चाहे ना वो कर सकते हैं। जैसे इधर आए, वेब का नाम क्या था, वेब था, हाँ ये देख सकते हैं वेबसाइट हमारे पास एक्सेस हो चुकी है। अब हमने क्या चीज़ किया कि यही हमारे पास DHCP IP भी इसने असाइन किया और ये हमारे पास वेबसाइट भी एक्सेस करके दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब भी हमें एक्सेस करके दे रहा है, ओके। ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड है उसका, ये आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कहाँ से करेंगे, इधर आएंगे सर्विसेज के अंदर, HTTP के अंदर, और ये एडिट करके यहाँ से कोड एडिट कर सकते हैं, ओके। लास्ट में बता चुका हूँ। एनीवेज़ हम चलते हैं अपने टास्क नंबर 2 की तरफ गाइस, ठीक है। अभी हाँ, यहाँ पे अपने ब्रेक, और जो मैंने सारा काम किया ना ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ख़ुद से नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। यहाँ पे पट्टी बांधी हुई ना सर पे लाल रंग की, तो डोंट वरी। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको इम्प्लीमेंट करना है। DHCP भी सर्वर भी बनाना है, DNS भी बनाना है। अगर नहीं होता तो आपने फिर से वीडियो को रिकैप करके वॉच करना है।
ओके ओके ओके, अब हम चलते हैं टास्क नंबर 2 के ऊपर। मुझे भी नहीं पता वैसे क्या है, दोबारा से पढ़ता हूँ। डिज़ाइन अ नेटवर्क मॉडल इन विच 3+ PC कनेक्ट टू द 2 डिफरेंट सर्वर, वन हैव द फंक्शनैलिटी ऑफ DNS एंड अदर हैव तेरी खैर। ओके गाइस, ओके ओके ओके, समझ आ गई। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है वो? अब हमसे कह रहा है कि ना आपने ना पीसीस कनेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरह का बनाना है कि एक सर्वर आपका DHCP की सर्विस प्रोवाइड करे और एक सर्वर आपका DNS की सर्विस प्रोवाइड करे। बड़ा ही बदतमीज़ है, क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहा है। ठीक है, ये पीसी मैंने 2 कनेक्ट कर दिए। ठीक है, और यहाँ से मैं आता हूँ और स्विच कनेक्ट कर लेता हूँ। स्विच, मेरे माउस की बैटरी एंड हो रही है एनीवेज। और मुझे सर्वर कनेक्ट कर लेना है। एक सर्वर मेरे पास DHCP का होगा, एक होगा मेरे पास DNS का। इसको नाम मैं दे देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में DHCP का नाम दे दिया और इसको मैं नाम दे सकता हूँ DNS का। ठीक है, ये DNS का सर्वर हो गया। ओके कूल, परफेक्ट। और मैं इनकी वायरिंग भी कर देता हूँ लाइक दिस। वायरिंग मैंने कर दी। इसको कंट्रोल दबा के रखेंगे ना, फिर आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। लाइक दिस। अब मुझे बार बार वहाँ पे क्लिक नहीं करना पड़ा, ये मज़े की चीज़ थी वैसे। ओके, इसको फास्ट मूवमेंट कर दिया, फॉरवर्ड मूवमेंट कर दी, तो इस तरह से हमारे पास कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको वापस से सेलेक्ट पे आता हूँ। इसको मुझे DHCP बनाना है, इसको मुझे DNS बनाना है। तो ये सारी चीज़ हम कैसे करेंगे? तो DHCP सबसे पहले बना लेते हैं। ये हम आते हैं DHCP में एंड इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लेते हैं। यहाँ पे दे सकते हैं 192.168.10.1 कर लेते हैं। ठीक है, 1 कर लिया। ओके गाइस, यहाँ तक हमारे पास उसका जो IP एड्रेस था वो असाइन हो चुका है और इसको हम बना लेते हैं DNS सर्वर। ठीक है, एंड यहाँ पे आते हैं एंड इसको कह लेते हैं 192.168.10.2 और जब DNS बना रहे होते हैं तो उसको नीचे DNS सर्वर भी देना होता है। ठीक है, DNS सर्वर भी दे दिया। ओके, अब हम चलते हैं वापस से। अब आप गौर करें, ये हमारे पास DHCP सर्वर है, ये हमारे पास DNS सर्वर है। ठीक है, तो हम DHCP सर्वर के अंदर वापस से आते हैं और इसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ना, अगर हमने इसी को DHCP बनाना तो और इसी को DNS भी बनाना होता तो हम यहाँ पे भी यही वाला सेम दे देते। ठीक है, जैसे मैंने इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन हमें ना इस तरह से नहीं करना। हमें क्या करना है कि ये अलग रखना है DHCP के लिए और ये DNS के लिए अलग रखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो एड्रेस है ना वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी किस चीज़ की फील्ड है, इसको बताना है कि DNS सर्वर कौन सा है। DNS सर्वर ये है ना और इसका एड्रेस क्या था 10.2। ठीक है, वो ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास वो भी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब ये DNS है और ये DHCP है। तो अब इसकी सर्विसेज के अंदर आते हैं। इसकी जो DNS सर्विसेज हैं उसको अभी के लिए हम ऑफ ही रखेंगे बिल्कुल तौर पे और DHCP के अंदर आ जाते हैं और इसकी सर्विस ऑन करेंगे एंड यहाँ पे आने के बाद इसको स्टार्टिंग IP एड्रेस देंगे 10.3 से। ठीक है, और इसके अंदर DNS सर्वर हमें देना है, इसका एड्रेस दे देंगे। तो इधर आएंगे एंड इसको 2 देंगे। इसका जो एड्रेस है 192.168.10.2 है, वही एड्रेस हमने इसको दे दिया है। ओके, बाकी चीज़ें हमारे पास सेव कर देते हैं इसको। आई होप इतना करने से हमारे पास इस DNS की इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है और इसको मैं अब बंद करने लगा हूँ। और यहाँ पे आता हूँ, ये हमारे पास DNS सर्वर, इसके अंदर हमारे पास चीज़ें परफेक्टली हैं जैसे DNS सर्वर के अंदर होती हैं और इसकी सर्विसेज के अंदर DHCP सर्विस देख सकते हैं बिल्कुल तौर पे ऑफ है क्योंकि ये DNS सर्वर है। DNS की सर्विस के अंदर आते हैं और इसको कर लेते हैं ऑन एंड इसको दे देते हैं इसका जो अपना IP एड्रेस है, पहले नेम दे देते हैं जैसे वेब है और हम IP एड्रेस दे सकते हैं 192.168.10.2। इस तरह से हमने दे दिया और इसको ऐड कर लिया। तो HTTP हमको चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें परफेक्टली हो चुकी हैं, ये भी परफेक्टली हो चुकी हैं, सारी चीज़ें ओके लग रही हैं ना अभी तो ठीक है। ये भी हमने एडिट कर लिया है DHCP के अंदर परफेक्टली, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है चीज़ें ठीक हैं। ओके हैं लेट्स सी। अब हमने टेस्ट करना है कि हमें पास IP एड्रेस असाइन होता है या नहीं होता। डेस्कटॉप कॉन्फ़िगर PC की कॉन्फ़िगरेशन करने लगा हूँ, स्टैटिक से उठा के मैं कर रहा हूँ DHCP।
सो लेट्स सी। ओके गाइस, आप देख सकते हैं हमारे पास डायनेमिकली आईपी एड्रेस भी मिल चुका है और उसको डीएनएस सर्वर भी मिल चुका है। इसी तरह से इधर आते हैं एंड इधर आने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टैटिक से डीएचसीपी पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आईपी एड्रेस भी मिल चुका है और ये भी मिल चुका है। अब हम वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और ये किया वेब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गाइस, मेरा गला रह गया, छठी वीडियो बना रहा हूँ और आखिरी वीडियो बहुत बड़ी वीडियो बन रही है, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर की रिकॉर्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे लेकिन फाइनली अल्टीमेटली हमारे पास वेबसाइट भी एक्सेस हो चुकी है। इसका काम था DHCP सर्वर का इनको आईपी एड्रेस असाइन करने, वो भी इसने असाइन कर दिया। इसका काम था कि वेबसाइट प्रोवाइड करना और उसने वेबसाइट प्रोवाइड भी कर दिया। सिंपली है बेसिकली, आप लोगों ने पिछला अगर आप करते आ रहे हैं तो ये आपसे बहुत ईजीली हो जाएगा। बस नई चीज़ ये थी कि इसका जो एड्रेस था वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देना होता है इस जगह पर। ये एक नई चीज़ थी गाइस, दिस इज़ द वन इम्पोर्टेंट थिंग। और DHCP सर्विस के अंदर उसका जो DNS सर्वर यहाँ पे भी देना है। मुझे तो रट गया, इतनी बार मैं कर चुका हूँ ना। लेट्स सी मेरा अपना वेट कैसा होता है। दुआ करनी है यार आपने भी अच्छा हो जाए, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सारा काम कर दिया हमने और लैब मैनुअल के अंदर आते हैं लैब मैनुअल 5। ठीक है, ये वाला टास्क भी हमने कर लिया है। तो आपने अब आना है, मैंने 2 PC कनेक्ट किए थे, आपने 3 PC कनेक्ट कर लेना, 5 नहीं कह रहा। ठीक है, यहाँ पे पट्टी बांधी हुई ना लाल रंग की, तो दिमाग पे सर पे पट्टी बांध के रखनी है आपने, क्योंकि कल आपका है पेपर। ठीक है, आपने प्रैक्टिस करते रहना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी पास कंप्लीशन हो चुकी है। ये तो वैसे भी रट्टा ही है, ठीक है, इसमें कुछ इतना है नहीं, लेकिन ये मुश्किल ही आएगा क्योंकि इसके अंदर रट्टा है सारा। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हमारे पास लैब मैनुअल 6 है। लैब मैनुअल 6 के अंदर हमने क्या करना है, अभी तक आप देख सकते हैं हमारे पास सर्वर्स थे, अब हमारे पास सर्वर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, राउटर आ जाएगा बीच में क्या एक्चुअली राउटर होगा। जैसे हमारे पास ये एंड सिस्टम्स हैं, ये एंड सिस्टम आ गए और ये हमारे पास मेन राउटर आ जाएगा। राउटर बड़ा बदतमीज़ होता है और बीच में हम स्विच लगा देंगे लाइक दिस। तो कंट्रोल दबाऊँगा, एक सेकंड मुझे फिर से उस पे आना है, कंट्रोल दबाऊंगा यहाँ पे आके, ताकि बार बार सेलेक्ट ना करना पड़े। और लाइक दिस इस तरह से मैं इनकी कनेक्शन बिल्ड वगैरह कर लूँगा, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट भी कर दूँगा। ओके गाइस, अब हमारे पास जो मज़े की ट्रिक है वो अब हमें करना क्या है, इस मैनुअल के अंदर भी वही कुछ है कि आपने इम्प्लीमेंट करना है DNS सर्वर ऑन अ सर्वर मशीन एंड DHCP सर्वर ऑन अ राउटर। ठीक है, यानी कि आपने राउटर को ही DHCP सर्वर बनाना है। तेरी खैर, पहले तो हमने सीधा सर्वर के अंदर किया था ना, अब हम करने लगे एक राउटर को DHCP सर्वर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये कमांड्स, ये बहुत मुश्किल है कि पेपर में आए, आई डोंट थिंक सो कि ये पेपर में आएगा। आपने सारी कमांड्स 1 बाय 1 करके फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आपने आना है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ DNS सर्वर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने करनी है किस तरह से। लेट्स सी DNS सर्वर। ओके, यहाँ पे आना है, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होने लगा है। ठीक है, उसके लिए आना है आपने वापस से अपने पैकेट ट्रेसर के अंदर और इसके ओपन कर लेना है। और इसके अंदर ना एक ऑप्शन होगा फिज़िकल का, एक होगा कॉन्फ़िग का, एक होगा CLI का, एक होगा एट्रीब्यूट्स। यहाँ से आपने CLI पे आना है और यहाँ पे आके आपने सबसे पहले टाइप कर देना नो। ठीक है, नो करके इंटर कर देना है और यहाँ से आप करेगा प्लीज़ रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, और अपने फिर से इंटर दबा देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे राउटर पे आ चुका है ना, और इधर भी हमारे पास ये राउटर पे आपने सबसे जो पहली कमांड है ना वो इंटर वाली टाइप करनी है। यहाँ से ओपन कर लेता हूँ साइड पे ताकि हम इजीली कर पाएँ, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जो पहली कमांड है ना वो है इनेबल वाली, इनेबल। ठीक है, इनेबल वाली कमांड हमने इनेबल कर लिया है और ये हमारे पास राउटर हैश, पहले था राउटर एरो था इस तरह से ग्रेटर देन, अब राउटर हैश आ चुका है। ठीक है, ये मोड चेंज करने के लिए होता है बेसिकली। तो इसके बाद हमारे पास होगा इनेबल हो गया और होगा कॉन्फ़िग टर्मिनल। अगली कमांड है हमारे पास कॉन्फ़िग टर्मिनल, इस तरह से कॉन्फ़िग टर्मिनल हो गई। स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, कॉन्फ़िग टर्मिनल लाइक दिस। अब हमारे पास देख सकते हैं राउटर कॉन्फ़िग के अंदर आ चुके हैं हम। अगली कमांड है हमारे पास कॉन्फ़िग होस्ट नेम। ठीक है, तो हम उसका होस्ट नेम ये देंगे DHCP सर्वर। तो उसके बाद हम टाइप करेंगे होस्ट नेम, HOST होस्ट नेम एंड स्पेस, हम उसका नाम दे रहे हैं
DHCP हाइफन एंड सर्वर, उसको DHCP सर्वर बनाना है। तो इस तरह से हमने दे दिया, ओके हो गया। अब हमारे पास ये वाला सारा जो पोर्शन है ना, ठीक है, ये सारा काम ना इससे कुछ वर्जन के अंदर नहीं होता। तो उसके लिए आना है आपने फिज़िकल के अंदर आना है, फिज़िकल के अंदर नहीं, कॉन्फ़िग के अंदर आना है। एंड यहाँ पे इंटरफेस के अंदर यहाँ पे ये जो 3 पोर्शन है ना, इसके अंदर आ जाना है। और यहाँ पे आपने उसका कोई ना कोई IP एड्रेस खुद से असाइन कर देना है। जैसे मैं दे रहा हूँ 192.168.10.1, ये दे दिया। अब ये जैसे ही दे देंगे ना, वापस जाएंगे ना, वो जो सारी कमांड्स हैं ना, वो खुद से उसने आपके लिए ऐड कर दी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड जो आपने इंटर करनी है ना, वो करनी है नो शट डाउन, शट DOWN, नो शट डाउन हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने करना है एग्ज़िट की कमांड, ठीक है, एग्ज़िट इंटर कर दिया, ओके हो गया। अब हमने ये वाली कमांड टाइप करनी है IP DHCP पूल डिप्लाई, ओके। उसके बाद हमें करना है नेटवर्क, NETWORK नेटवर्क, ओके। IP कहाँ से देना हमें, 192.168.10.1 किया था हमने, क्या किया था, 10.1 किया था, 10.0 कर देते हैं, ओके। नहीं, थोड़ा सा हुआ है मिस्टेक, अच्छा उसको आगे वो भी देना था, सॉरी। यहाँ तक देने के बाद आपने स्पेस इंटर करना है और उसको सबनेट मास्क देना होता है 2, ये देख सकते हैं, ये वाली चीज़ मैं इंटर कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो इधर आते हैं एंड उसको दोबारा से मैंने लिखा और स्पेस देने के बाद 255.250.0। तो इस तरह से हमारे पास होना चाहिए था। और यहाँ पे भी डॉट नहीं लगाया मैंने, डॉट लगाना चाहिए था। तो बड़ा छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, इसलिए नज़र नहीं आ रहा, तो डॉट करके मैंने लगा दिया। अब देख सकते हैं हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। तो बहुत दूर से मुझे नज़र नहीं आया था वो डॉट, प्लीज़ फॉरगिव मी अबाउट दैट, ओके। अगला जो स्टेप है हमारे पास वो करना है ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट। तो उसके लिए मैं लिखूँगा DAFAULT डिफ़ॉल्ट -ROUTER राउटर, एंड उसको दे देना है IP एड्रेस 192.168.10.1, ये हमारे केस में है। अच्छा, फिर से हमारे पास, अच्छा यार F नहीं डिफ़ॉल्ट लिखना था, क्या हो क्या गया है, D टाइप करना है यहाँ पे हमें, D, ठीक है, डिफ़ॉल्ट राउटर और आगे दिस, इस तरह से हमारे पास हो गया है। उसके बाद हमें ये DNS सर्वर वाला लिखना है, DNS एंड हाइफन नॉट इक्वल टू हाइफन सर्वर एंड हमने सर्वर का IP एड्रेस देना है 192.168.10.2 है हमारे केस में, ओके। 2 दे दिया, ओके। हमने फिर उसके बाद एग्ज़िट किया, ये ना पेपर में आएगा नहीं, लिखवा लो मुझसे, ठीक है। इस तरह कमांड्स कौन याद रखता है भाई। उसके बाद हमें ये वाला टाइप करना है DNS सर्वर और IP DHCP एंड एक्सक्लूडेड, अभी रेंज बता रहे हैं हम उसको, एक्सक्लूडेड एंड ADDRESS एड्रेस एंड 192.168.10.3 से लेकर हम दे देते हैं उसको 192.168.10.8 तक। तो इस तरह से हमने असाइन कर दी, एक रेंज दे दी उसको, ये देख सकते हैं रेंज कितनी रेंज तक वो आएगा। उसके बाद हमने कंट्रोल Z करना है, कंट्रोल Z कर दिया और उसके बाद हमने टाइप करना है WRITE राइट। ओके गाइस, बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ओके हो चुकी है हमारे पास, सक्सेसफुल हो चुका है और ये हमारे पास परफेक्टली बन चुका है। तो इसको हम बंद कर सकते हैं अब। तो बेसिकली सारी कमांड्स कौन पूछने वाला है आपसे पेपर में, डोंट वरी, ये पेपर में नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता क्या आएगा। एनीवेज, अब हमने क्या बना दिया, इसको ना एक DHCP सर्वर बना दिए, एक राउटर था उसको DHCP सर्वर बना दिए। अब हम PC के ऊपर आते हैं और इसको ट्राई करते हैं कि हमारे पास ऑटोमेटिकली आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टैटिक से हमने किया DHCP पर रिक्वेस्टिंग IP एड्रेसेस और इसको IP असाइन हो चुका है गाइस, ये हमारे पास सक्सेसफुली हो चुका है। लाइक दिस IP एड्रेस स्टैटिक से हमने किया DHCP, तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये परफेक्टली हो चुका है। वाओ, हाउ कूल इट वाज, ठीक है। यही सारी चीज़ हमारे पास मैनुअल 6 के अंदर थी और ऑब्टेन IP एड्रेस हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारा एंड होता है लैब मैनुअल 6। और आप लोगों को गाइस लैब मैनुअल 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको करवा दी हैं। कितनी देर में, 1 घंटे 18 मिनट की वीडियो बन चुकी है मेरे पास।
तो तकरीबन एक घंटे की हो जाएगी, एडिटिंग होगी, थोड़ा सा टाइम और कम हो जाएगा, कम से कम भी ये 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट तक की वीडियो हो जाएगी हमारे पास। इसके अलावा मेरा गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है, ठीक है। बहुत 6 वीडियोज़ यार, मैंने अपने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। इतनी वीडियोस कौन बनाता है यार, तभी 12-13 घंटों से वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, गले में दर्द हो गया मेरे। ओके, बाकी ये थोड़ा सा है, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट गेटवे, व्हाट इज़ आईपी एड्रेस, इनका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ से जाना है चैट जीपीटी पे, ठीक है, और उसको जाके पूछ लेना है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है, क्योंकि अभी तक ये थ्योरी वाइज मैंने भी नहीं किया। तो द डिफ़ॉल्ट गेटवे इज़ ए नेटवर्क डिवाइस और आईपी एड्रेस दैट सर्व एज द एक्सेस पॉइंट फॉर अ डिवाइस ऑन लोकल नेटवर्क। तो यहाँ से जो आपको थ्योरेटिकली है ना कि ये शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि मेंशन है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है। इसके अलावा तो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रेसर्ट क्या होता है, व्हाट इज़ TTL, ठीक है। सर ने मुझसे पूछा था जब ना वाइवा टाइप का क्विज ले रहे थे, सर ने पूछा व्हाट इज़ TTL, मैंने कहा टाइम ट्रैवल लिस्ट, पता नहीं क्या, नहीं ऑब्जर्वेशन जो थी ना, एब्रिवेशन वो ठीक बताई थी। टाइम ट्रिप एल, पता नहीं क्या था इसका, लेट्स सी, मुझे भूल गया। फिर उस टाइम मैंने सही बता दिया था। फिर से चेक कर लेते हैं, व्हाट इज़ TTL, ठीक है। टाइम टू लिव, हाँ ये एग्जैक्टली मैंने क्विज़ के टाइम में बता दिया था, टाइम टू लिव। अब सर ने मुझसे पूछा था ये होता क्या है, ऐसा पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म यूज इन नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन टू कंट्रोल लाइफ स्पैन और ड्यूरेशन ऑफ डाटा। अच्छा, लाइफ स्पैन और ड्यूरेशन ऑफ डाटा के लिए होता है। तो उस टाइम पे तो मैंने इसकी एब्रीवेशन बता दी कि टाइम टू लिव होता है, लेकिन इसकी पर्पज़ नहीं है। सर पूछते इसका पर्पज़ क्या है, मैंने कहा सर पर्पज़ नहीं पता, सिर्फ एब्रीवेशन ही पता है। तो आपने इस तरह से पढ़ लेना। एग्जिट कमांड क्या होती है, इस तरह कॉपी करना है, और वहाँ पे ट्रेसर्ट का आपको पता होना चाहिए, ट्रेसर्ट क्या होता है, और नेट स्टेट क्या होता है आपके पास, ठीक है। इसका लैब मैनुअल 2 के अंदर अगर कोई थ्योरेटिकल, हाँ ये लाजमी याद रखना कि पैकेट ट्रेसर की डेफिनेशन क्या होती है, पर्पस क्या होता है, उसकी कंपनी कौन सी, सिस्को ने उसको बनाया था, उसके कंपोनेंट कौन कौन से, हर कंपोनेंट में क्या क्या होता है, ये चीज़ देख लेनी है। और क्रॉस और स्ट्रेट थ्रू के अंदर डिफरेंस क्या होता है, बड़े डिटेल में मैंने आपको करवाया है। और इसके अंदर बाकी तो कोई शॉर्ट कुछ ख़ास है नहीं। ओके, लैब मैनुअल 3 के अंदर अगर कोई शॉर्ट नज़र आता है मुझे तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, टपोलॉजी की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ टपोलॉजीज़, और ठीक है उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है, तो वो आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है, प्रोन्स एंड क्रोन्स, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये DNS वाला आ गया था। DNS का पर्पस क्या होता किस लिए है, ठीक है, वेबसाइट्स को रिजॉल्व करने के लिए। वो जो एक लाइन बताई थी ना ये वाली, इसको लाजमी रखना। DNS सर्वर यूज टू रिजॉल्व IP एड्रेस टू डोमेन नेम एंड वाइस वर्सा, ये लाजमी याद रखना। इस तरह से आपके पास लैब मैनुअल 5 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन DHCP का पर्पस क्या होता है ये पूछा जा सकता है। इस तरह से DHCP राउटर को इस तरह से ऐसी कमांड मुझे नहीं लगता कि ये इतनी मुश्किल कोई देंगे सर, देख के नहीं हो रही थी, बगैर देखे किस तरह से होंगी। तो लैब मैनुअल 5 तक कर लें, आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। किसी ना किसी रोज़ ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर दोबारा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। 12:30 हो चुके हैं हमारे पास, तकरीबन 1.5 घंटा लग चुका है मुझे वीडियो बनाते बनाते। ओके, बहुत हो गया यार, मैं सोने लगा हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट लक। थैंक यू सो मच।